Raman or Rohit were partners in a firm sharing profit और losses भी यार in the ratio 2:1 ऑन 31st मार्च को क्या हुआ है, कोई ठीक है पर्टिकुलर सेशन है, क्या हुआ है, इनकी बैलेंस शीट देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज, मतलब नीचे दी गई है। तो एग्जाम में भी यार ऊपर की 2 लाइनें मिल गई, नीचे कुछ इंफॉर्मेशन मिल गई और उसके नीचे सबको इंतजार है एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये बैलेंस शीट के बाहर क्या कर रही है, अंदर ही होती ना काश, क्यों चली गई है बाहर, क्यों ये डुअल एस्पेक्ट वाले प्रोसेस से निकल कर नहीं आई। बेटा प्लीज सुनो, जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और फिर बैलेंस शीट में ये क्यों नहीं है। कहता है 31 को क्लोजिंग होती है, पर पहले ही क्लोजिंग स्टार्ट हो जाती है ना, पहले ही क्लोजिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो सीए क्या करता है, ये 20 से 31 तारीख तक क्या कोई जनरल एंट्रीज ही नहीं पास होती। 20 से 31 तारीख तक इवेंट्स होते होंगे ना बिजनेस में, वो एक अलग से पेपर पे लिखना स्टार्ट कर देता है कि अच्छा ऐसा हुआ है, अच्छा ये भी हुआ, और मैं बाकी अकाउंट्स अपने पूरे साल के क्लोजिंग वाले प्रोसेस पे ले गया। तो ये तो यार दो दो जगह नहीं डले, डुअल, मेरी बुक का नाम ही डबल एंट्री है यार। हाँ हाँ सर, हमारी बुक का भी है। तो देखो ये दो दो जगह नहीं गए, तो आज डालेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन नीचे जो दी है। हाँ, तो 10 दिन पहले क्लोजिंग चल रही थी, सब एंटर हो गए, ये नहीं हुए। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अकाउंटिंग के प्रोसेस से बाहर है और जिन्हें बढ़िया सीखना है। मैं कह रहा हूँ 31 मार्च है, क्लोजिंग हो गई, अब नया जो कल से स्टार्ट हो रहा है ना, उससे पहले मैं एक पार्टनर को एडमिट कर रहा हूँ। क्या वो वाली बातचीत मेरी बुक्स में आई, क्या वो मेरी, अरे मेरा जो बंदा एडमिट हो रहा है, ये सलोनी जो एडमिट हो रही है, क्या वो हमारी बुक्स में आई यार, क्या सलोनी की कैपिटल्स नहीं, क्यों सर, ये क्लोजिंग हो गई, अब ये नया डाटा आया है, तो इसे एंटर कैसे मारना है वो भी देखेंगे। चलो बेटा बैलेंस शीट के अंदर जा रहे हैं अब हम लोग। तो चलो लायबिलिटीज में ठीक है कैपिटल है सर, फंड इज ऑल अबाउट पर्टिकुलरली कोई सेव करके चलना फ्यूचर के लिए, कोई पर्पस है आपका। हाँ जी हाँ जी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कह लो या फंड कह लो, बात एक ही है। सर ये कभी समझ नहीं आया कि फर्नीचर तो चलो ठीक है, फिक्सर्स क्या होते हैं ये। कुछ नहीं, बिल्डिंग में ना कोई अटैचमेंट हुई हुई है, झूमर लटका हुआ छत पे, तो वो फिक्सर है, उसे फर्नीचर तो नहीं कहूँगा, वो एक लेकिन एसेट है। लाइक कहते हैं ना वेल फर्निश्ड है भाई। तो फिक्सर का मतलब सर जो फिक्स होती हैं, मैं कुछ चीज़ें डालूंगा क्योंकि हमने आज से पहले फिक्सर एंड फिटिंग्स भी देखा है ना एसेट्स में, फिक्सर्स एंड फिटिंग्स, है ना, कोई चीज़ फिटिंग हुई हुई है वो भी हमारा एसेट है भाई। बाथरूम में कुछ फिटिंग्स हुई हुई है भाई, जो नेल और स्क्रू से फिट किए जाते हैं वो सब आपके एसेट है। जैसा कि मैंने एग्जाम में कहा था कि जिस सेक्शन के हिसाब से डील करा करो, शुरू की 2 लाइनें अबाउट द क्वेश्चन, फिर थी स्टेज बैलेंस शीट, आज तीसरी बातचीत देखते हैं क्या है, और द फोर्थ वन इज सर एडिशनल इंफॉर्मेशन, और लास्ट में मैं चेक कर रहा होता हूँ डिमांड क्या है क्वेश्चन की। ऑन द अबव डेट, पता तो कर लूँ डिसोल्यूशन पे क्वेश्चन या एडमिशन पे। ऑन द अबव डेट सलोनी वॉज एडमिटेड, सलोनी जी को एडमिट किया जा रहा है इन द पार्टनरशिप फर्म, डन, यहां तक कहानी करेक्ट है। पूरा एक सर्कल पूरे फर्म के 100% शेयर के लिए, और जी इनकी पहली रेशो थी शायद कितनी थी, 2:1। ठीक है सर, सर पहला वाला बंदा है कौन, रमन, और दूसरा सर रोहित, पहला रमन और दूसरा रोहित, इन दोनों का शेयर जितना भी ये लेता है ना उसका डबल ये लेता है, 2:1 ये बताता है। 30,000 का प्रॉफिट, 10,000 इसके हिस्से में, 20,000 इसके हिस्से में। हाँ सर ये हमें पता है, टोटल कितने हिस्से हुए, जैसे कि ये 2/3 और दिस इज 1/3, 3 हिस्से बनाने वाला है अभिषेक अब यहाँ पर। और मेरे को ना थोड़ा सा बस ये पता है कि भाई 360 डिग्री का पूरा एंगल, ईच हिस्से का एंगल बैठेगा। अरे सर मैथ्स है क्या, नहीं यार, 120 डिग्री साउंड करवाना है। मुख्य हिस्सा, अब ऐसे करके देखूँ,
120, ये वाला पहले नीचे वाला लिया था ना, इसलिए नीचे वाला ले रहा हूँ। अगला वाला पे रखूँगा तो जी 120 साउंड करना चाहिए। आओ रख के देख ही लेते हैं। हाँ जी ठीक है बेटा, ये 3 इक्वल हिस्से हैं और इसमें से 2 हिस्से कोई नहीं लेगा, रमन के हैं। ठीक है सर। 2/3 बचपन में करते नहीं थे, शेडेड वाला बताओ 2/3, अनशेडेड वाला 1/3, डन। बेटा अब ना फर्म में कोई न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, सलोनी। तो आप लोगों ने ऐसा सीखा होगा, नया पार्टनर आता है तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मुझे ये कभी समझ नहीं आया, मैं कह रहा हूं तीसरा पार्टनर अगर आ रहा है तो वो भी तो कुछ मेहनत करेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, सेक्रीफाइस की तो कोई बात ही नहीं है। अरे सर शेयर में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मतलब जी इनका हिस्सा ना कम तो होगा, क्योंकि जो प्रॉफिट पहले कभी 2 जनों में बंटता था, सर ये कुछ इस तरह से है, जो प्रॉफिट आज तक 2 बंदों में बंटता था आज वो 3 बंदों में बंटेगा। सर देखो मेरा माइंड हमेशा ऐसे काम करता था, मैंने कहा यार वो तीसरा बंदा भी तो कुछ मेहनत कर रहा होगा, तो सेक्रीफाइस कहाँ हुई? हाँ शेयर में सेक्रीफाइस हुई है। तो 90,000 2 बंदों में बट रहे 45, 3 बंदों में आएगा 30-30 का हिस्सा। तो मैं सोचा करता था अरे भाई फिर 90 थोड़ी ना कमा रहे होंगे, फिर ज्यादा भी तो कमा रहे होंगे। वो सारी बातें सही हैं, पर रेशियो के चक्कर में तो सलोनी का शेयर बनेगा ही नहीं। अगर 2:1 पे रहूंगा तो इसे भी शेयर देना पड़ेगा। बेटा आप 90 लाख रुपए कमाओ, तीनों में बांटो, तीनों को फायदा होगा, कोई है सेक्रीफाइस नहीं है। पर हाँ शेयर के बारे में बात आएगी तो सेक्रीफाइस है। हिस्सा, हिस्सेदारी, रमन सरेंडर कर रहा है, ये नहीं बताया नया शेयर कितना है सलोनी का, इट्स ओके। रमन सरेंडर कर रहा है। सरेंडर कहते हैं ना, किसी से बहस करते हैं जब, अरे मैं सरेंडर कर रहा हूँ यार। बैंक में देखो कभी मूवीज में दिखाते हैं सरेंडर कर दो भाई अपने आप को। बेटा जब आप अपना कुछ हिस्सा किसी को सौंप रहे हो, अकाउंट्स में तो सरेंडर का मतलब ये है। एक बच्चा कह रहा सुरेंदर चलो रमन दे रहा है 2/5 ऑफ हिज शेयर। एक तो रमन और एक रमन का शेयर, एक रोहित और एक रोहित का शेयर। रमन दे रहा है अपने शेयर का 2/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का, रुको यार, अपने शेयर का 2/5 ये सौंप रहा है किसी को। अब ये सरेंडर वाली बातचीत हो गई। दिस इज 4/, दिस इज, बेटा सामने सामने मल्टीप्लाई करते हैं। सर 4/15 ये सरेंडर कर रहा है, जिन्हें बढ़िया समझना है हाँ भाई यही सेक्रीफाइस है। इतना दे रहा है, किन्हें दे रहा है? जिस सलोनी एक नई पार्टनर एडमिट हो रही है, इनका सेक्रीफाइस, पुराने पार्टनर का सेक्रीफाइस न्यू वाले का ही तो हिस्सा है। तो ये सलोनी इस वाले पार्टनर से कितना ले रही है? रमन से 4/15। रोहित जिसका शेयर ही एक हिस्सा था पूरे फर्म का, फर्म जितना कमाती थी 1/3 हिस्सा रखता था, ये कितना दे रहा है? रोहित जो है सरेंडर करता है 1/5 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ सलोनी, अपने शेयर का। हाँ जी, ऑफ इज ऑल अबाउट का, कहीं भी लगा लो इसे। कहते हैं 25% ऑफ द स्टॉक, कहते हैं ना यार डिसोल्यूशन में 25% ऑफ द स्टॉक, यानी कि स्टॉक का 25%। फंडामेंटल में भी देखा होगा शायद कि डिविजिबल प्रॉफिट का 10% जीआर में भेजूंगा, 10% ऑफ द जीआर, यानी कि जीआर का 10%। बाय द वे इसमें थोड़ा अलग है, वो हम करेंगे जब करेंगे। अपने शेयर का 1/5 जा तू मेरे से ले ले 1/15, किन्ने दे रहा है ये? सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की, रोहित का नया शेयर नहीं आया 1/15, अपने शेयर का 1/5 दे रहा है सलोनी को। सलोनी इन दोनों से लेना जानती है, डन। बेस सेम है ना, थोड़ी मैथ्स करें, ऊपर वाले ऐड हो गए, नीचे 15 हो गया। सर मैं नहीं काट रहा इसे, क्योंकि बेस सेम करवाने ना। अभी काटा मत करो भाई तुम लोग, अभी रुक जाओ, ठीक है ना, अभी काटा मत करो। ओल्ड शेयर कितना था जी इनका, रोहित का? सर 2/3, ठीक है। अब कितना दे रहे हैं जी ये सलोनी को अपने शेयर का? सर हमने ना पहले शेयर का निकलवाया, अब ओल्ड में से सेक्रीफाइस घटाया,
तो आंसर कितना आया, वो न्यू शेयर है। बेटा ऐसे लेस होने से मना कर देंगे लोग, बेस सेम कराना जरा। सर 5 से कर दो नीचे, ऊपर भी करनी पड़ेगी। सर दिस इज 10, 10 में से गया 4, सर आया 6, और दिस इज 15। बेटा ये इसका नवा शेयर है 6/15। इनकी बातें ही ऐसी थी, कह रहे ये अपने शेयर का ना 2/5 दे रहा है किसी को, यानी कि 4/15 दे रहा है। ये अपने शेयर का ना 1/5 दे रहा है, यानी कि 1/15 सेक्रीफाइस कर रहा है। मैंने इन दोनों के सेक्रीफाइस सलोनी के शेयर में जाके जोड़ दिए, क्योंकि सलोनी का शेयर दिया नहीं था। मैंने कहा सलोनी जी फिर तो आपको इतना मिल रहा है, ठीक है ना। अरे रमन को अब नवा शेयर कितना मिलेगा, ओल्ड शेयर जिसका बेस सेम करना पड़ा, माइनस तुमने किसकी रिस्पेक्ट में सेक्रीफाइस करा, कितना चला गया तुम्हारे हाथों से, और आज कितना बचा। आओ दोबारा करते हैं जी, ओल्ड शेयर माइनस कितना दे रही हैं ये, रोहित कितना दे रही हैं सर 1/15। हाँ भाई बेस सेम कराना यार, डन। सर दिस इज, ध्यान से करना, 5 में से 1 गया 4 आया, और 4/15। ये इनका है न्यू शेयर। क्यों है ये न्यू शेयर, कौन बताएगा क्यों है ये न्यू शेयर। हमने तो सर यही सीखा है बस, ओल्ड माइनस न्यू इज इक्वल टू सेक्रीफाइस, कि पहले कितना मिल रहा था और आज कितना मिलता है उसका डिफरेंस। मैं बस ये कह रहा हूँ अगर न्यू चाहिए, अगर न्यू चाहिए, ये माइनस का सीन है ना, तुम्हें माइनस नहीं पसंद ना, उधर भेजो। हाँ ठीक है, प्लस का हो गया न्यू शेयर। ओल्ड यहीं था, ये यहीं रहेगा बेटा, ओल्ड से पहले कुछ नहीं है तो प्लस करिए। प्लस का सेक्रीफाइस उधर था ना, इधर लेकर आओ, माइनस का होगा। ये कह रहा है पुराना जितना मिलता था उसमें से आज कितना सरेंडर कर दिया है, सेक्रीफाइस शेयर, वो बता देगा नया शेयर कितना है। बिल्कुल सही है। पहले मेरे को बेकार में झूठ बोलूं, 70% का शेयर था मेरा मार्केट इसमें, फर्म में, और मैंने 10% किसी को आ रहा था उसे दे दिया मैंने 10%। तो आज मेरा न्यू शेयर कितना है, 60%। उस बंदे का कितना होगा जो नया एडमिट हो रहा है जी, जितना तुमने उसे दिया है, यानी कि 10%। बेटा आप लोग ना मेरे को इसकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो बता दो, रमन की और रोहित की। नई पार्टनर आने की वजह से दोनों ने कितना सेक्रीफाइस करा। हाँ सर दोनों ने सेक्रीफाइस करा, पहले वाले ने 4/15 का और दूसरे वाले ने 1/15 का। अपने अपने शेयर में से तो दे रहे हैं ये बेचारे, तभी तो तुम लोगों ने माइनस करा है। मैं कह रहा हूं इनकी सेक्रीफाइस करने की रेशियो क्या है, ये घटा दो, मतलब ऐसे कैंसिल कर दो। ये देखो 4:1। ज़्यादा सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, रमन, और दूसरा कम सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, रोहित। तो ये थी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सर एक बात बताओ, जैसे इस क्वेश्चन में दिया था कि 2/5 भाई मैं कर रहा हूं अपने शेयर का, और 1/5 भाई तू कर रहा है, तो ये 5 से 5 कट की क्यों नहीं आती सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्योंकि वो कह रहा है 2/5 मैं अपने हिस्से का। अबे उसका हिस्सा ही ज्यादा है मेरे भाई, उसका हिस्सा ही ज्यादा है, वो अपने शेयर का 2/5 दे रहा है। अगर आप लोग अपने शेयर का 2/5 दे रहे हो तो इसका मतलब पता है क्या है, परसेंटेज में 40% का हिस्सा दे रहे हो तुम लोग। और वो बात अलग है तुम्हारा शेयर ही बहुत सारा है, ये देखो तुम ज्यादा शेयर ले रहे हो 2/3, तो इसलिए फर्क पड़ेगा। जिन्हें बढ़िया सिंपल समझना है तो प्लीज एग्जाम में पहले सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालो और फिर वहां से रेशियो बनाओ। इनकी बातों पे मत जाना, ये कहेंगे अपने शेयर का कितना दे रहा हूं मैं, 1/5। अरे मेरा शेयर भी कम है तो फर्क पड़ेगा। बच्चा एग्जाम में क्या निकालेगा, सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालेगा। सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो ना 4:1 आ रही है, डन। अब आओ न्यू रेशियो बनाए, बताओ न्यू रेशियो बनाए, बना लेते हैं। नवा शेयर 6/15 है इनका, उनका है 4/15, और जो न्यू पार्टनर आ रही है सलोनी, अच्छा हुआ ना मैंने ये कैंसिल नहीं कराया, क्योंकि फिर काट के आंसर डिफर हो जाता। अब तो डायरेक्ट 15 कटेगा। 6, 4, 5, क्या ये फर्दर होंगे डिवाइड किसी टेबल से, नहीं। दिस इज द न्यू रेशियो 6, 4, 5। 6, 4, 5। सर ओल्ड को ही नहीं मानेंगे सेम सेक्रीफाइसिंग, नहीं भाई, क्योंकि वो तो अपने शेयर का, इनकी तो कहानी है ना, ये अपने शेयर का कुछ दे रहा है, वो अपने शेयर का कुछ दे रहा है।
जब ना कुछ नहीं बताता कि कोई नया पार्टनर आ रहा है, कुछ नहीं बताया, तो हाँ जी ओल्ड ही सेक्रीफाइस हो जाती है। हाँ बेटा, जैसे 1/5 दे रहा हूं, कुछ नहीं बताया किस में दे रहा हूं। एक तरफ है नया शेयर देना भी नुकसान है, और नुकसान बांटने की रेशियो भी यही है, प्रॉफिट की भी यही है। तो ये 1/5 का हिस्सा अपनी अपनी रेशियो में देते हैं। जैसे ये आधा शेयर पकड़ाएगा पूरा, ये और कम देगा, तो सेक्रीफाइसिंग यही हो जाती है। दूसरी बात ये वही केस होता है जिसमें लेट द प्रॉफिट विल बी 1 करना पड़ता है। हाँ जी, क्योंकि 1 मानो 1/5 हटा दो, 4/5 बचा बाकियों के लिए, और बाकी अपना अपना शेयर लेना जानते हैं। पर आज 1 पर नहीं ले पाएंगे, आज 4/5 पे लेंगे सब अपना अपना शेयर, तो बातचीत वही निकल के आती है। तुम ही बताओ, जब किसी ने कुछ नहीं बताया तो इसी रेशियो में तो मैनेजमेंट कर रहे होंगे ये लोग। तो आज इसका मतलब है 6/15, कि अगर 15 बक्से हैं तो उसके 6 बक्से ये रखता है, बॉक्सेस है ना, ऐसा कुछ। 4/15 और 5/15 जी ऐसे है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो हम सबको ही दिख रही है। आओ डिमांड चेक करते हैं। कह रहा रीवैल्यूएशन बनाऊं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट स्टेज बैलेंस शीट। किसकी? फर्म अब हो गई रिकॉन्स्टिट्यूट, क्योंकि इनकी रिलेशनशिप बदल गई है। हाँ जी हाँ जी, रेशियो चेंज हो गई है, पार्टनर चेंज हो गया है, हाँ डीड एडिट हो गई है एक तरह से, तो उसे कहता हूँ फर्म ना रिकॉन्स्टिट्यूट हो गई। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है जी कानून, और वो कानून दोबारा से बने हैं अब, कि नई रेशियो कितनी है, तो फर्म हो गई रिकॉन्स्टिट्यूट। बेटा कोई रिटायरमेंट करके जाता है तो भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है, डेथ हो जाती है किसी की तो भी रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है, जब उनके रिलेशनशिप चेंज हो जाएंगे। आपको वैल्यूएशन का मतलब पता है? दुख की बात यह है, गुडविल वाले चैप्टर में, चैप्टर की हेडिंग में ही था यार वैल्यूएशन। वेरी गुड, बिल्कुल सही। किसी की वैल्यू निकालना, मूल्यांक करना एक तरह से, कि सर ये कितना का होगा उसकी एस्टिमेशन करना। अरे बेटा अगर आप दोबारा कर रहे हो, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी की तो वैल्यूएशन हुई भी है 1,75,000। आज पता नहीं अप्स एंड डाउन्स हुए हैं या हुआ क्या है, तो उसे कहूंगा रीवैल्यूएशन, मतलब दोबारा से जो चेंज आया है। अगर एसेट्स बढ़ भी रहे हैं तो वेल एंड गुड है, और लायबिलिटीज घट भी रही है तो भी बहुत बढ़िया। तो यही सारे नुकसान फायदे, नया पार्टनर आने से पहले क्यों ना पुराने पार्टनर ही बांट लें। तो ये एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट, नॉमिनल इज ऑल अबाउट, नॉमिनल बहुत पहले कह गया बेटा, ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूं यार, कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और क्रेडिट ऑल फायदा, क्रेडिट ऑल गेन्स। ठीक है, तो ये नॉमिनल के अंदर साउंड होता है। सर ये फर्म का नुकसान फायदा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों नहीं भेज रहे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वहां बड़ा अच्छा लगता है मेरे को, जब मेरे ना बिजनेस से रिलेटेड बात होती है, कि ऑफिस के खर्चे P&L में आए, फैक्ट्री के खर्चे ट्रेडिंग में आए, क्योंकि उस चीज का बिजनेस है आपका। भाई ये बिजनेस नहीं है, ये मेन काम नहीं है बिजनेस का। ये एसेट गोल्ड इन्वेस्ट करा था तुम लोगों ने, और उसकी अमाउंट बढ़ गई एकदम, तो ये कोई साइड इनकम सी है यार, ये मेरा व्यापार का काम नहीं है। हाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है जी, ये तो पार्टनर एडमिट हो रहा है, रिलेशनशिप बदल रही है पार्टनरशिप फर्म की, हाँ रिकॉन्स्टिट्यूट हो गई, तो उस पर क्या फायदा नुकसान वो देखेंगे। हाँ जी बेटा, प्रोडक्ट्स पे थोड़ी ना हो रहा है प्रॉफिट वगैरह बेटा, तभी तो गेन आता है, प्रॉफिट नहीं आता। प्रॉफिट तो वो होता है जैसे किसी का स्टेशनरी का बिजनेस है, तो वो डेली प्रॉफिट कमा सकता है ना, डेली मार्जिन कमाएगा। अरे गेन नहीं कहते, गेन उसे कहते हैं कोई ऑफिस का फर्नीचर बेच दिया या कोई काउंटर बेच दिया स्टेशनरी वाले ने, उस पे गेन हो गया, वो डेली होगा नहीं, नॉन रिकरिंग है। एक तरफ मैं वर्ड्स में लिखना पसंद करूंगा, पर्टिकुलर्स, कि भाई डेबिट हुआ तो क्यों हुआ और डेबिट कितना हुआ, मतलब न्यूमेरिकली। और बेटा अगर क्रेडिट हुआ तो सेम कह रहा हूँ ना, यहाँ मिरर लगा हुआ है, वो सारी रिफ्लेक्शन यहीं जाएगी
कि अगर क्रेडिट का है सिस्टम तो क्या है बेटा, नुकसान को करूंगा डेबिट, प्लस लगवाना है माइनस। सर एसेट्स का घटना नुकसान है, लायबिलिटी का बढ़ना नुकसान है। यहाँ नुकसान देखना है मुझे डेबिट साइड पे, यहाँ एसेट और लायबिलिटी। सर एसेट का बढ़ना फ़ायदा है और लायबिलिटी का घटना फ़ायदा है। हाँ, यहाँ पे चीज़ें टू से आएंगी और यहाँ पे रीज़न हम बाय से देंगे। हाँ जी हाँ जी, इनके आगे अकाउंट जरूर अटैच होता है। अब ना जाने क्या फ़ायदा नुकसान है वो देखेंगे। एक छोटी सी बात, मैंने ना अकाउंट की यहाँ शॉर्ट फॉर्म लगा दी, पर कभी भी हेडिंग में कोई शॉर्ट फॉर्म लगाई नहीं जाती। सर कहना क्या चाह रहे हो भाई, हेडिंग को ना प्लीज़ एग्ज़ाम में सारे कैपिटल लेटर में लिख कर आओ, चाहे स्टेज पहली हो, चाहे पार्टनर कैपिटल अकाउंट हो या बैलेंस शीट हो। सर ये तो नीचे की लाइन है इसलिए स्मॉल में दे रखी है, तो प्लीज़ शॉर्ट फॉर्म नहीं कराते किसमें, हेडिंग में। आओ बेटा एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे चलते हैं। रीड करते ही सर हमें पता चला दिस इज़, ये बनी है आर के लिए, ये भी आर के लिए, मतलब रेवोल्यूशन नहीं रिवैल्यूएशन, सबके साथ है यार ये। प्लांट एंड मशीनरी, अच्छा ठीक है, ये एक ही टर्म है प्लांट एंड मशीनरी। विल बी रिड्यूस्ड, अब देखो विल तुम सबको पता है फ्यूचर में यूज होता है, पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों आ रही है? मुझे इतना तो याद है विल बी में आईएनजी आता है। यस, विल बी रिड्यूस का मतलब क्या है? अरे कुछ नहीं, ये पैसिव वॉइस है, जिसका मतलब अब बन गया कि प्लांट एंड मशीनरी विल बी रिड्यूस, कम की जाएगी बाय, मतलब इतने से, मतलब 35,000 का चेंज आएगा, 35,000 कम किए जाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी थी कितने की? 1,75,000 की, इतनी कम हो गई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हमारे एसेट कम हो गए, नुकसान है, और मैं आ गया डेबिट में 35 को लेकर, हमारे एसेट्स गिर गए। डन बेटा, बाय इज ऑल अबाउट चेंज कितने का आया, जबकि तुम्हें पता है अगर दिल्ली में तुम लोग दिल्ली से, सर दिल्ली होता है, दिल्ली से जयपुर जा रहे हो तो बीच में शब्द प्रीपोजिशन आती है टू, एक जगह से दूसरे जगह के लिए। ऐसे ही कह रहा फर्नीचर एंड फिक्चर्स, ठीक है, ये एक और टर्म आ गई विल बी रिड्यूस, ये भी कम की जाएगी। विल बी रिड्यूस टू, देखो कम करके कहां तक जंप मारी है इन्होंने, रिड्यूस टू किस अमाउंट पे आ गई है? 58,500 पे, मतलब फर्नीचर एंड फिक्चर्स थे 65,000 के, वो रिड्यूस होकर आ गए हैं आज 58,500 पर। इतना कम नहीं हुआ, इतने पर आ गई अमाउंट। व्हाट इज द चेंज? सर चेंज आ रहा है 1,500 का। हाँ जी हाँ जी, 15 बेटा, यहाँ हमेशा चेंज लिखते हैं कि एसेट और लायबिलिटीज में कितना अप्स एंड डाउन्स आया। तो हमने ये सीखा कि बाय और टू का क्या चक्कर है। टू कहता है कि ये रकम यहां तक आ गई, अब तुम निकाल लो चेंज, और ये तो बकायदा हमें चेंज निकाल के देता है कि 35 से घट गई, बताओ कितनी हो गई होगी, फिर नई बैलेंस शीट में कितनी अमाउंट आएगी? सर ये आएगा 1,40,000। इसी को टू की अवस्था में भी कह सकता था वो। 1,75,000 का डाटा 1,40,000 पर आ रुका, आ गया है ना, प्लीज ध्यान रखना। बाय द वे मैं तो ये सोच रहा था, मैंने कहा यार जब दोनों रिड्यूस की कहानी थी तो उसने ऐसे क्यों नहीं दिया कि प्लांट और मशीनरी और फर्नीचर एंड फिक्चर्स विल बी रिड्यूस दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, मतलब एक ही लाइन में क्यों नहीं लिखा, दो दो बार क्यों लिखा है? अरे सर छोड़ो ना, सुनो तो सही। एक तो ये खुद ही एंड वाली टर्म्स है, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एंड फिक्चर, तो गलत हो जाता। दूसरी बात, ये तो बाय वाली साउंड करानी थी उसे, और ये टू वाली, तो दोनों तो अलग अलग हैं, अलग अलग में बीच में एंड आ जाता है। हाँ बेटा, सेकंड देखते हैं आप, प्रोविजन फॉर बैड, बुरे और डाउटफुल डेट्स। एक सेकंड, डेटर बताओ डेटर कौन होता है? वो पर्सन जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं, डेटर को ही डेट्स भी बोला जाएगा, जिनसे पैसे लेने हैं। अब जिनसे पैसे लेने हैं, क्या पता वो बुरे हों, मतलब वो पैसा देना, कब बुरे हो जाएंगे वो मेरे लिए? जब वो पैसा नहीं देंगे। हाँ जी, उसे बैड डेट्स कहते हैं। या फिर कुछ डेटर ऐसे हैं जो मेरे ना डाउट में है, पता नहीं देंगे या नहीं। इस चीज़ के लिए अकाउंट्स क्या कहती है कि प्रूडेंस प्रिंसिपल खोल दो आज ही,
पहले से ही कम करके चलो। ये देखो मैंने कितने 7,000 रुपीज कम दिखा रहे हैं, पर विल बी इंक्रीज, इसे और 3,000 रुपये बढ़ाना है। बेटा लायबिलिटी बढ़ रही है आपकी, ये लायबिलिटी है, या यूं समझ लो, देखो नुकसान तो है क्योंकि अब वो पैसे और नहीं देंगे, उसका डाउट बढ़ रहा है। मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अगर कम होता है तो अच्छी बात है कि हम जी डाउट में नहीं है, मेरे डेटर्स अच्छे हैं, सारा पैसा आएगा मार्केट से। कह रहा 3,000 और बढ़ा लो। बताओ नया प्रोविजन कितना होगा? 7 तो था ही, अब 10,000 हो गया। वो मेरा सीए कह रहा था 10,000 मेंटेन करके चलना है भाई। मैंने कहा 7,000 तो पहले से ही है मेरे पास, तो उन्होंने कहा 3,000 और बढ़ा लो। डाउट में मेरे डेटर्स, जो कि अच्छी बात नहीं है। अब क्लेम, एक क्लेम है 16,000 का। अच्छा ये रहा ना, क्लेम आ गया भाई। वर्कमैन कंपनसेशन पे वॉज एडमिटेड का मतलब क्या है? ये एडमिटेड तो ये रहा, इसका क्या मीनिंग है? जब कोई बात अप्रूव्ड हो जाती है या कोई परमिशन अलाउ हो जाती है किसी चीज की, उसे कहते हैं एडमिटेड। हाँ जी यार, ये जो क्लेम मांग रहे थे ना, ये ट्रू थी स्टेटमेंट, तो अब मैं दूंगा भाई क्लेम 16,000 रुपए का। तो क्या ये यहां आएगा, डील होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 16,000 का नुकसान मेरा रिजर्व उठा पा रहा है। बेटा अगर यही 56,000 का होता नुकसान, 40 का रिजर्व बनाया, 56 का नुकसान, तो 16,000 का और नुकसान दिखाता यहां। पर मेरा रिजर्व इतना था कि वो झटका झेल गया 16,000 रुपए का, तो नहीं आएगा। ये अच्छे खासे हम लोग अपने एम्प्लॉइज को देने वाले हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं उन्हें देंगे। और सच बात ये, लायबिलिटी में लिखवाऊंगा इसे अभी, आ लायबिलिटी ऑफ 2,500, अरे 2,500 रुपए की एक लायबिलिटी है इंक्लूडेड। वो कहाँ है? इंक्लूड है क्रेडिटर्स में, ठीक है। 2,500 रुपए, देखो यार बेटा, सेंड्री क्रेडिटर्स या क्रेडिटर्स तो एक झुंड होता है बहुत सारे क्रेडिटर्स का। मुझे उसमें राम के भी देने 2,500 रुपए, श्याम के भी, मनोहर के भी, मोहन के भी, ऐसा कुछ। सबके नाम ना लिखते हुए हम लोग सेंड्री क्रेडिटर्स कहते हैं, उसी में सारे छोटे मोटे क्रेडिटर्स समा गए। ऐसी सेंड्री डेटर्स होता है। 2,500 की जो लायबिलिटी है ना, इज नॉट लाइकली टू अराइज। इज नॉट लाइकली का मतलब टुडे इज नॉट लाइकली टू बी रेन। जब आपको फ्यूचर एज्यूम करते हो कि ऐसा दिखाई पड़ता है कि अब ये लायबिलिटी जिम में नहीं पड़ेगी, अराइज नहीं होगी। हाँ, अराइज शब्द इसलिए आता है कि कोई लायबिलिटी आपके गले नहीं पड़ेगी, मतलब कि उठेगी नहीं मार्केट में ना, ऐसा दिखाई देता है। अब ये पैसे देने नहीं है, तो कुल मिला के देखो 1,60,000 के ही टुकड़े अगर करूं मैं, आई थिंक 1,57,500, तो ये वाले 2,500 रुपये माफ हो गए। लायबिलिटी नहीं देनी, लायबिलिटी का कम होना गेन साउंड करता है। तो क्रेडिटर आ गए, और यहां पे ये कौन बनाएगा जनरल एंट्री? देखो जनरल एंट्री कैसे बन रही है, सिर्फ इस मुद्दे की जनरल एंट्री ऐसे बनती है, बाय वाले डेबिट होते हैं, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी कम हो गई। जब जब लायबिलिटी कम होती है, करके देख लेते हैं ना, जब जब लायबिलिटी कम होती है तो वो डेबिट होती है। क्रेडिट क्या करूं सर, जिस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ रहा है ये सर, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ रहा है, यानी कि रीवैल्यूएशन अब आज क्रेडिट हो रहा है। अरे वो तो होएगा ही ना, नॉमिनल कह के नहीं गया। क्रेडिट ऑल गेन, फायदा। और जो कह रहा हूं ना, मतलब इवेंट देखो क्या कितना बढ़िया है, लायबिलिटी कम भी हो गई और वो गेन भी बढ़ गया। इस इवेंट की भी ऐसी होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, नुकसान है ना, टू मशीनरी, मशीनरी कम भी हो गई। एसेट का क्रेडिट होना मतलब डिक्रीज होना, व्हेन द एसेट्स डिक्रीजेस, है ना। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर एंड फिक्चर्स, तो इसमें तो क्रेडिट हो रहे हैं ये लोग। हाँ बेटा, टू वाला क्रेडिट ही होता है, तो डेबिट कौन हो रहा है? अरे जिस अकाउंट के डेबिट साइड में आ रहे हैं ये लोग। बेटा एक तरह से ये इन्हें ऐसे भी कह सकते हैं, लायबिलिटी 1,200 की लायबिलिटी है, सेंड्री क्रेडिटर में का हिस्सा है, मतलब वो वॉज नॉट पेबल, वो नहीं पे करना, वॉज नॉट क्लेम, उस पर क्लेम नहीं है कोई, ऐसा कुछ। बेटा सलोनी उससे पहले
42,000 लिया है एज हर शेयर, उसका शेयर है 42। फर्म की गुडविल नहीं है 42,000, उसका वो अपने शेयर के हिसाब से ला रही है, अपने शेयर का ला रही है पैसा 42 गुडविल का, ठीक है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल, और अपनी कैपिटल ले आए उससे पहले। मेरा रीवैल्यूएशन देखो कितना डेबिट हुआ और कितना क्रेडिट हुआ। आओ इसका नफा नुकसान यहीं बांट लेते हैं पहले। सर विच साइड इज बिगर, विच फिगर इज बिगर। बात आती है अब टोटलिंग की तरफ, तो मैचिंग प्रिंसिपल हमें काफी कुछ बता के गया हुआ है यार। वो कहते हैं अपने रेवेन्यू को एक्सपेंस से कंपेयर करना है। देखो भाई कितना सिंपल है, विच फिगर इज बिगर, कौन सी साइड ज्यादा है सर, ये वाली। कितनी है सर, 38,000, 39,500। जो टोटल्स आया है वो वहीं जाता है ना, सेम, जो साइड का टोटल ज्यादा है वो सेम वहीं जाता है। अब ये तो इतना टोटल बना नहीं पा रहा, अरे कितनी अमाउंट लगेगी कि साइड सेटिस्फाई हो जाए, क्योंकि इन सबको ऐड करके ये आ रहा है, पर इन सबको ऐड करके ये नहीं आ रहा। ठीक है सर, 39,500 में से 2,500 हटाने हैं, ठीक है अभी हटाते हैं, 37,000। अब सेटिस्फाई हो रही है ये साइड, क्योंकि मैंने एकदम से टोटल ज़्यादा लिख दिया था। हाँ जी सर, बताओ ये क्या है। सर डेबिट साइड ना काफ़ी ज़्यादा थी, इतना ज़्यादा नुकसान था, वो तो चलो अच्छा हुआ कुछ गेन हुआ, कोई लायबिलिटी माफ़ हुई। तो आज हमारा, आज भी डेबिट साइड ही ज़्यादा है, 37 लॉस है हमारा। ठीक है यार, चेक कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तो 42 दे रखा है। देखो इन्होंने कहा 58,500 पे आ गई, तो मैंने 60 से कंपेयर करके 1,500 लिख दिया था फर्नीचर एंड फिक्चर, पर 5,000 65 का था, तो और ज़्यादा नुकसान हुआ है 6,500 का, एकदम 5,000 बढ़ा दिए मैंने यहाँ, मतलब सर 44,500। ठीक है 44,500, इतना ज़्यादा नुकसान, वो तो अच्छा हुआ 2,500 के फायदे ने थोड़ी सी नुकसान की वैल्यू कम कर दी। तो कितना आएगा यार, लेस करूंगा तो सर अब आ जाएगा क्या 42,000। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी आ जाएगा। बाय, यहाँ क्या लिखे हैं, दो पार्टनर है रमन और रोहित, उनकी कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ये है क्या, बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू रमन की कैपिटल। देखो कि सर लिखें क्या, जैसे फॉर एग्जांपल बाय लॉस ट्रांसफर टू जी इनकी कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल के बाद अकाउंट, ताकि कनेक्टिविटी मिले, मतलब ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बेटा तभी तो जनरल बनेगी, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन का जो लॉस था, जो डेबिट बैलेंस था, वो ट्रांसफर हुआ है कैपिटल में। प्लीज इसकी जनरल एंट्री देखते हैं एक बार। देखो जी, रमन की कैपिटल और रोहित की कैपिटल, बेटा नुकसान वगैरह तो कहां से डील होंगे, इनकी कैपिटल से ही होंगे, तो दोनों की कैपिटल डेबिट करो। एक तो बाय वाले पोर्शन है तो डेबिट होगी। टू, किस, कह रहा हूं ना किस एरिया में आ रहा है ये, रीवैल्यूएशन क्रेडिट करो। और देखो यार, जो ठीक से समझना चाहते हैं, रीवैल्यूएशन ना अभी काफी ज्यादा डेबिट हो रहा था, खूब डेबिट बैलेंस था इसका, 44,500 से डेबिट हुआ, 2,500 से क्रेडिट हुआ, तो 42 का जो डेबिट बैलेंस बचा था वो आज, वो डेबिट बैलेंस आज देखो क्रेडिट कराया मैंने, और वो डेबिट बैलेंस क्रेडिट हो गया, तो ट्रांसफर कहाँ हुआ, कैपिटल अकाउंट में। सर आप ना इस सिचुएशन की जनरल एंट्री पास करवाओ, रियल रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड आओ। टू, बेटा मैं तो सेपरेट बनाऊंगा, नो इशू। सर प्लांट एंड मशीनरी, सर क्रेडिट हो रहा है, देखो जी प्लांट एंड मशीनरी ना एक एसेट है, नहीं तो रियल में डाल दो इसे, रियल की कैटेगरी में क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कम हो गई वैल्यू, कितनी कम हो गई, 35,000 से मेरे एसेट गिर गए, और ये है नुकसान, तो रीवैल्यूएशन भी डेबिट हुआ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस,
ऐसा कहता है नॉमिनल अकाउंट, दिस इज द पहला वाला इवेंट डन जी। दूसरी में भी ना रीवैल्यूएशन डेबिट ही हुआ है, और बेटा वो दिन भी दूर नहीं है जब तुम इसे मर्ज करके बनाओगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू दीज, पूरा ही आएगा। अब लिखूंगा फर्नीचर एंड फिक्चर्स, पढ़ना जरूर इनके बारे में, कुछ मूवेबल फर्नीचर बताएगा। तो अब ये भी देखो एसेट है, रियल में ही आएगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सर कितना कम हो गया? सर वो एक्चुअली अभी अभी हमने अपनी गलती को सुधारा और 6,500 की वैल्यू कम हुई है, क्योंकि तुम्हारे भाई ने 58,500 को ना 65,000 से कंपेयर करना सीख लिया है। अब मैं 60,000 से वैल्यू बना रहा था, वो जैसे हम लेस नहीं करते कि, है ना, तुम समझ गए होगे यार बस। हाँ भाई, ये 3,000 का रीजन नहीं लिखा सर आपने। 2 सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बड़े हैं ना ये। अच्छा, ये बड़ा मजा मजा आएगा इसे बनाने में। चलो फिर से रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। सर ये डेबिट क्यों हो रहे हैं सारे? कुछ नहीं, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आ रहे हैं। कौन डेबिट हो रहा है? रीवैल्यूएशन डेबिट। हाँ, 2 वाले क्रेडिट होते हैं, ऐसे याद रख लो। 2 प्रोविजन फॉर, जिनके लिए मैं हमेशा से डाउट में हूं, डाउटफुल डेट्स। एक छोटी सी बात, ठीक है यहाँ डाउटफुल ही बोला है, नहीं तो देखो इसमें बोला था बैड एंड डाउटफुल डेट्स, तो मैं बैड लिखता फिर, पर यहाँ तो वही सेक्शन दिया है, सेंटेंस वही है। डन। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब सर ये ठहरी लायबिलिटी, और सर लायबिलिटी क्रेडिट हो रही है, और कह दो तुम्हें नहीं पता, पता है तुम्हें, लायबिलिटी जब जब क्रेडिट होती है तो बढ़ती है, एसेट का बिल्कुल उल्टा, है ना। तो मैंने लायबिलिटी को क्रेडिट करके बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया? क्योंकि उन्होंने बोला था कि 3,000 से ना इंक्रीज कर लो अपनी लायबिलिटी। ये हमारे हक के पैसे हैं ही नहीं, एसेट का उल्टा है ये बिल्कुल, जो लायबिलिटी है। तो फिर से नुकसान ट्रांसफर करा एक तरह से यहाँ पर। सर 3,000 से, हाँ जी। कोई मुझे बताएगा आज तक रीवैल्यूएशन डेबिट टोटल कितने से हुआ? सर कर लो, दिस इज 38 और दिस इज 44। देखो समझ रहे हो ना भाई, डेबिट कितने से हुआ? यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, वहां हुआ। ये देखो टोटल डेबिट कितने से हुआ, ये लो 38, 40, सर 44,500 से। अरे कोई ऑप्शन क्रेडिट होने का भी है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो एक लायबिलिटी माफ करवाई थी ना, हमें फ्यूचर दिख गया था, नॉट लाइकली टू बी क्लेम। बेटा मैं यहाँ आ रहा हूँ, बाय वाले सर डेबिट होते हैं। सर क्रेडिटर्स ही लिखूं, क्योंकि सेंड्री क्रेडिटर बोला नहीं यार क्वेश्चन में, तो सर क्रेडिटर्स अकाउंट जरूर लिखना। तभी तो देखो ये जनरल के साथ कनेक्ट कब करेगा, जब आप अकाउंट लिखोगे। लायबिलिटी तो सर डेबिट हो रही है, मतलब कम हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो ना एक लायबिलिटी है 2,500 की, नॉट लाइकली टू बी अराइज या क्लेम। सर आज रीवैल्यूएशन को क्रेडिट होने का मौका मिला, नॉमिनल क्रेडिट ऑल गेन, क्योंकि रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आ रही है। सर बिना लेजर के जनरल कैसे बनाएंगे ये बताओ? तो तुम कर लोगे ना, नुकसान होगा तो डेबिट, एसेट गिराओ, एसेट गिर रहा होगा तभी तो नुकसान होगा। लायबिलिटी अगर कम हो रही है तो सर मैं तो लायबिलिटी को डेबिट कर दूंगा, लायबिलिटी कम होना फायदा है तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करूंगा। तो मेरा रीवैल्यूएशन ये देखो यहाँ 2,500 से क्रेडिट हुआ, 44,500 से डेबिट हुआ। बाय द वे ये सब मैं कह क्या रहा हूं, इतने का ऐसे कर लो, देखो इतने का नुकसान, 44,500 का नुकसान प्लस थोड़ा सा फायदा। कितना नुकसान बताओ? सर वही जो हमने लेस करा था 42,000, वापस बना देगा ना ये? ठीक है, तो 42,000 का डेबिट बैलेंस हैवी है ना, इतना बता दो। ज्यादा डेबिट है ना, क्रेडिट तो बहुत ही कम है, ज्यादा डेबिट है। क्या करूं, वो जो डेबिट बैलेंस है ना एक्सेस, आज वो येलो क्रेडिट कर रहा हूं, उल्टा काम कर रहा हूं, 42 येलो क्रेडिट कर रहा हूं।
कैंसिल करना सीखो। ये देखो टोटल डेबिट 44,500 से 2,500 से यहाँ क्रेडिट और 42 से यहाँ क्रेडिट, दोनों क्रेडिट क्रेडिट मिलकर उस बड़े से डेबिट को काट देंगे। डेबिट से क्रेडिट काटना सीखो, क्योंकि रीवैल्यूएशन का बैलेंस फर्म अपने तक नहीं रखती। वेरी गुड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेज देती है, पार्टनर उठाएंगे, फर्म का नुकसान कौन उठाएगा? भूल गए, कलेक्टिवली पार्टनर्स आर नोन एज फर्म। जी अभी पुराने पार्टनर उठाएंगे। सलोनी की क्या गलती है यार इसमें? वो तो आज फर्म में ऐड भी नहीं हुई अभी तक। रमन और रोहित सर किस रेशो में? आई थिंक 2:1 बोला है। यस, तुम ओल्ड पार्टनर हो। आज तक की कहानी, सलोनी या न्यू पार्टनर एडमिट होने से पहले तक की कहानी पहली रेशो में ही डील होती है। अभी तो न्यू रेशो आई भी नहीं है। आज तक तुम कैसे डील करते थे? रमन काफ़ी डोमिनेंट था ना, 2/3। यस सर, 42,000 का 2/3 का हिस्सेदारी है ना इसकी, तो आज ये इतने ही लॉस उठाएंगे। सर 14,000 आ रहा है कट के, और जब मैं ना 42 लिखूंगा तब भी 3 ऐसे ही हटाएगा इसे। एक बार 14,000 और एक बार 28,000, एक बार 28,000 और एक बार 14,000, समझ रहे हो? ये तो दुगना शेयर उठाएगा। क्या मिलकर 42 आएगा? 28 और 38। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो प्लीज़ ध्यान रखना, ये हमारी जनरल है। बताओ इसमें से आज तक पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कौन सी जनरल एंट्री हिट करेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या हिट करेगा? ये करेगा, क्योंकि इसमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का जिक्र हुआ है, इन्वॉल्व है ये। ठीक है, देखो ये ना जनरल था, और जब मैं कोई पर्टिकुलर अकाउंट पकड़कर उसकी सारी बातचीत यहां लिख देता हूं, कभी डेबिट कभी क्रेडिट, उसे लेजर का नाम दिया जाता है। तो अगर मैं कैपिटल अकाउंट कह रहा हूं आप लोगों से, तो बेटा वो भी एक लेजर है। लेजर इज ऑल अबाउट, सर हम करेंगे हाफ। बेटा ये कहानी पता कहां से स्टार्ट हुई थी? टी शेप अकाउंट से। ये कैसे साउंड करता है टी शेप अकाउंट? वाई टी? बिकॉज दिस इज डेबिट साइड और दिस इज फॉर क्रेडिट साइड। किसी एक पर्टिकुलर दिन हो रहा होता है ये काम, तो डेट का कॉलम तो आता नहीं है, स्टार्टिंग होती है पर्टिकुलर से। खैर आज तक जो भी लेजर जैसा दिखता था, सारे लेजर ऐसे दिखते थे, कैपिटल अकाउंट भी ऐसे ही दिखता था, ऐसे ही दिखना चाहिए था। कहानी जब थी सोल की तो कॉलम एक ही आता था, आज कई सारे पार्टनर हैं। बेटा सलोनी को भी अब ऐड कर रहे हो तो उनका भी नाम आना चाहिए। सर क्यों? बेटा वो भी देखो अमाउंट लाएंगी, तो वो कहाँ लिखूंगा? प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं है वो, तो उनके लिए भी बनाना चाहिए आप लोगों को कॉलम। जितने पार्टनर उतने कॉलम। यहां मैं बताऊंगा, रीजंस दूंगा, तो पर्टिकुलर यहां कुछ अमाउंट के बारे में बातें करेंगे, न्यूमेरिकली डाटा। पहला पार्टनर जो भी है वो पोस्ट करने वाला हूं। बेटा डेबिट क्रेडिट ने कभी अपना स्थान नहीं बदला। डेबिट यहीं आता है, क्रेडिट यहीं आता है। अभिषेक कहना क्या चाहता है? कहना ये चाहता हूं डेबिट क्रेडिट तो ठीक है, हमेशा से डेबिट यहीं आते हैं और क्रेडिट यहीं पर। जब जब कैपिटल डेबिट होती है तो डिक्रीज होती है, और जब जब कैपिटल बढ़ती है, बेटा एसेट्स के तो बिल्कुल अपोजिट रूल है इसका, कि जब जब कैपिटल डेबिट होती है तो डिक्रीज होती है। तो यहां डिक्रीज सेंस करवाना है और यहां इंक्रीज। कैपिटल अकाउंट हमेशा से बड़ा एक सिंपल सा अकाउंट था 11th क्लास के अंदर, सोल प्रोपराइटर के अंदर डेबिट होता था तो, लेकिन यहां डालता था ड्रॉइंग्स जैसी चीजें, और कैपिटल इंक्रीज होती थी तो प्रॉफिट, यहां लॉस आता था, ऐसा चलता था। बेटा अब तो खतरनाक बनेगा ही फॉर्मेट, कई सारे पार्टनर आ रहे हैं। हाँ रूल वही रहेगा। बेटा मैं ये कहना चाह रहा था, एसेट का कोई अकाउंट खोलता हूं ना, अगर कोई मान लो मशीनरी अकाउंट है यार, ये देखो ये सारी कहानी टी शेप से ही तो स्टार्ट हुई है। ये देखो कैश
इज ऑल अबाउट एसेट है। और जब जब डेबिट होता है तो इंक्रीज लिखवा रहा हूँ, यहाँ डिक्रीज। डेबिट क्रेडिट कभी नहीं बदलेंगे, पर हाँ भाई एरोज बदल जाते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वेयर एज कैपिटल में उल्टा फंडा है ब्रो। कैपिटल का बैलेंस जनरली क्रेडिट होता होगा, यस सर, क्योंकि एसेट्स के तो डेबिट, ये डेबिट वाला पोर्शन है और ये क्रेडिट वाला, तो क्रेडिट साइड से स्टार्टिंग होगी वैसे तो। ये रहा यार पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये हुआ करता था कैपिटल अकाउंट सिंपल, जब एक बंदा बिजनेसमैन हुआ करता था। आज हो गया पार्टनर और उसमें ना एस लग रहा है, यानी कि पार्टनर्स। बाय द वे मैं तो ये कहना चाह रहा था, अभी बताऊंगा क्या कहना चाह रहा हूं। ये देखो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डबल एस नहीं लग सकता, इसलिए मतलब मैं अभिषेक ये सोचा करता था कि यार आर के ऊपर आना चाहिए ना, या पोस्ट ऑफिस एस, ये तो एस के ऊपर जा रहा है। सर समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। ये देखो राम का करंट अकाउंट, बढ़िया तो है, इसी पे तो आता है। ये राम तो सिंगुलर था। अब जब दिक्कत ये हो गई, जैसे पार्टनर का अकाउंट तक तो ठीक है, पर पार्टनर्स कई सारे अकाउंट दिखा रहे हो क्या पार्टनर के? हाँ जी, तो टॉप पे चाहिए तो मुझे पार्टनर्स, चूंकि इसके साथ एस लग गया तो अब वापस एस नहीं लगता, इसलिए हम एस के ऊपर ही अपोस्ट्रोफियस का सिंबल लगा देते हैं। नीचे जो मैंने अकाउंट बनाया है वो पार्टनर्स का है। दोबारा देखो ये एस नहीं लगेगा जो मैंने अभी लगाया, तो इसको यहां हटाओ और कैपिटल अकाउंट को कैपिटल लेटर में लिखना है जो हेडिंग दोगे। तो भाई ये देख रहे हो एस पे इसलिए आ जाता है पोस्ट ऑफिस का ये सिंबल, हमेशा से ही हमने ऐसे देखा था आज तक। देखो हमने ना फर्म में पैसा लगा रखा था 40,000 रुपये, सिर्फ एक बंदे ने 40,000 लगाए थे। क्रेडिट साइड लिखा क्योंकि फर्म की लायबिलिटी थी इंटरनल, और जी पैसा निकाल के ले गया 30,000 रुपये, ड्रॉइंग्स कम हो गई सर। हाँ भाई डेबिट होने का मतलब कैपिटल कम हो गई। क्या बैलेंस है आज? हाँ जी सर 10,000 रुपये जीत गए हम। 10,000 रुपीज का क्रेडिट बैलेंस है आज भी। तो भाई क्रेडिट साइड से ही तो स्टार्ट करूंगा जब क्रेडिट बैलेंस है तो। सोचो मैंने ना 40,000 रुपये लगा रहे हैं और लॉस वॉस हो गया फर्म को, ये लो 50,000 रुपये से डाउनफॉल, तो 10,000 का डेबिट बैलेंस। वो दिन भी दूर नहीं है, कभी कभी डेबिट बैलेंस से स्टार्ट करनी पड़ती है ना, पता है ना आप लोगों को। तो फिर 10,000 डेबिट में डालूंगा। कैपिटल जनरली क्रेडिट होती है तो क्रेडिट से स्टार्ट कर। बेटा आप लोगों को ना बैलेंस शीट देखनी है, और जैसा कि आपके टीचर ने कहा कि लायबिलिटी साइड इज ऑल अबाउट क्रेडिट साइड। इसमें फायदा भी आता है, रेवेन्यू भी आता है और कैपिटल भी आती है। देखो क्रेडिट साइड है ना, तो यहां तो कोई झंझट नहीं है। आओ स्टार्टिंग कराते हैं। सर कोई पिछला बैलेंस होगा, वहां मैंने बैलेंस सीडी करके छोड़ दिया था, आज लिखूंगा बाय बैलेंस बीडी। बहुत कंफ्यूज करता है बीडी सीडी। एबीसीडी में पहले कौन आता है सर? बी। तो स्टार्ट ब्रॉट इट डाउनवर्ड। जब ये बैलेंस लास्ट खिंचा होगा तो लिखा होगा वहां टू बैलेंस सी डी, कैरिड डाउनवर्ड। नीचे की साइड लेके जाऊंगा, आज ले आया नीचे की साइड। ओपनिंग करिए बेटा, ठीक है ना। ये ओपनिंग बैलेंस है। सलोनी थी क्या फॉर्म में? नहीं, इनका ओपनिंग बैलेंस मतलब इनका कोई बैलेंस आएगा ही नहीं, लास्ट में इनका बैलेंस ही नहीं था। क्योंकि जनरली ये देखा गया है कैपिटल तो क्रेडिट बैलेंस ही शो कर रही होती है, पर करंट बैलेंस कई बार पाए गए हैं। करंट बता देंगे यार क्या होते हैं। ये देखो दीज टूज आर क्रेडिट, पर हमें वाई के ना करंट अकाउंट से 7,000 रुपये फर्म का अधिकार है, उस पर लेने हैं 7,000 रुपये, डेबिट बैलेंस है। तो जब हम करंट अकाउंट बनाएंगे तो हम यहाँ डेबिट में आएंगे और लिख देंगे, ठीक है। तो बैलेंस शीट से जो चीजें निकल कर आती है कैपिटल, वो जाता है बैलेंस साउंड करता है, ठीक है ना, बाय बैलेंस बीडी। बेटा आप लोग ना सबसे पहले ओपनिंग करा करो कैपिटल्स की। सर अब और क्या जाएगा कैपिटल में? ये तो बिल्कुल नहीं जाएगा सर। वर्कमैन कंपनसेशन फंड पे क्लेम आया था, 16 का आया था। अच्छा, तो 16,000 रुपये काटने के बाद इन पर जितना बचेगा ये लोग रख लेंगे, तो ये तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आएगा।
ठीक है। और सर ये जो डीलिंग कराई थी ना आपने, वो रीवैल्यूएशन का लॉस भी आएगा। सच बता रहा हूँ, दोबारा से क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया करो यहाँ तक करने के बाद। क्या रीवैल्यूएशन में कभी कैपिटल अकाउंट का जिक्र हुआ? आओ लॉस बांटते हैं भाई। हाँ जी सर, यही वाला। ठीक है बेटा, लॉस बांटना है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो रही है? डेबिट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड आ जाओ। रमन, पहले मैं अमाउंट लिखता हूं यार, 28,000 और देन सर 14,000। जी लॉस ये नहीं देंगी, कहां से आई हैं चीजें? या फिर कौन हो रहा था क्रेडिट? रीवैल्यूएशन। चलो रीवैल्यूएशन इस बहाने क्रेडिट तो हुआ, क्योंकि कुछ ज्यादा ही डेबिट हो रहा था। चलो क्रेडिट तो हुआ भाई, बढ़िया समझना, तो ब्रैकेट में लॉस लिख देना बस। जनरल क्या बनेगी? रमन अकाउंट डेबिट, रोहित अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सर वो वर्कर्स वाली एडजस्टमेंट रह गई है हमारी, ये वर्कर्स वाली। तो फंड ना हमेशा क्रेडिट होते हैं, क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं, फायदा है। आज वो वर्कमैन कंपनसेशन मतलब नुकसान का भरपाया करने के लिए जो फंड रेडी करा था, उसे आज डेबिट करूं। सोचो बैलेंस शीट में ये क्रेडिट था, फंड कितने का बेटा? 40,000, और आज इसे डेबिट करा रहा हूं। क्यों? समाप्ति कर रहा हूं, कट जाए, ताकि ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्रेडिट था, आज डेबिट, ताकि कैंसिल हो जाए। इसका तोड़ है ब्रो, ये क्रेडिट का तोड़ है, डेबिट। कहाँ गया भाई वो फंड? सर देखो ऐसा है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आया है 16 का, तो वो दिया, ये मेरी एक लायबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट कर रहा हूं। हाँ भाई, ये लायबिलिटी फर्म की न्यू बैलेंस शीट के अंदर लिखवाएंगे कि मुझे देने हैं। पता है एक बात बोलूं यार, बहुत कम बच्चे कनेक्ट कर पाएंगे, ये अक्सर हम लोग बैलेंस शीट में डालना भूल जाते हैं। जब हम लायबिलिटी में लिखते ही नहीं हम WCC। अभी पे नहीं करा भाई, अभी पे करना है। और अगर पे करा होता ना तो टू कैश लिखवाता, यहां कैश कम का हुआ है। बाकी पैसा बचा क्या? हाँ जी सर, 4 पूरी कराओ रकम, 24,000 का जो पैसा बचा है पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में जाएगा, वो क्रेडिट होने वाला है। पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को मौका मिला क्रेडिट होने का, बड़ा है। तो मैं भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट पे आ रहा हूं और वहां लिख रहा हूं, एक सेकंड, यहां क्यों लिख रहा हूं यार डेबिट में? पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो रही है जी? क्रेडिट। सर सच बताऊं तो ये फिल्टर होगा कि रमन्स की कैपिटल, रोहित की कैपिटल 2:1 में बांटना है ना इसे, अभी बांटते हैं। 16,000 और 8,000। सर ये दोनों ना आप दो ही ने, ये देखो बाय। सबसे बढ़िया तरीका, पहले अमाउंट लिखता हूं मैं और फिर ये, इनको तो मिलेगा नहीं। क्या ये रेशियो 2:1 बना रही है? क्योंकि ओल्ड में ही होंगी डीलिंग तो अभी तक, अभी सलोनी कहाँ ही है यार। और फिर समझो आप, हाँ ठीक है चलो, तो फिर यहाँ क्या लिखूं? देख लो सर किसकी वजह से डेबिट हुआ है, व्हाट इज द रीजन। अब देखो प्यारे बच्चे जो हैं उनका डाउट ये है, WCC लिखूं या WCR? भाई क्रेडिट का तोड़ चेक करते हैं हमेशा, मतलब इसका वाइस वर्सा नेचर क्या है। सर WCF लिखना। अब आप WCF, फंड हमारा खत्म हुआ है, हुआ इतने से ही है। बाकी का फंड ये लायबिलिटी में दिखाऊंगा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आएगी ये जनरल एंट्री? यस आएगी, क्योंकि इसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट का जिक्र हुआ है। जी 40,000 की अमाउंट खत्म करने का तरीका ये था, कुछ गया क्लेम और बाकी उठाया पार्टनर्स ने। पार्टनर की कैपिटल हुई क्रेडिट, बाय किससे हुई? इससे हुई। और पक्का ये न्यू लायबिलिटी में दिखाऊंगा, न्यू बैलेंस शीट जो बनने वाली है आज। मैं कह रहा हूँ टॉप से स्कैन करते हुए आओ। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डन, सारी चीज़ें डन, रीवैल्यूएशन का हो गया डन। हाँ भाई सलोनी जी जो 42,000 रुपीज़ ला रही हैं अपने शेयर का, प्रीमियम फॉर गुडविल का, आओ वो रखते हैं यार। फिर कौन कौन रखेगा? ये मत कहना ओल्ड रखेंगे, यूं कहना सर जिन्होंने सेक्रीफाइस करा है बस वही रखेंगे। हाँ जी सर, दोनों ने करा है सेक्रीफाइस।
यस सर, हमने क्या करा था, 2/5 ऑफ हिज शेयर, वो अपने शेयर का 2/5 दे रहा था, मतलब इतना सेक्रीफाइस। ऐसे ही वो 1/5 अपने शेयर का दे रहा था, इतना सेक्रीफाइस। देन हमने इन दोनों को भिड़ाया था, याद है। फिर 4:1 सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ रही थी। सेक्रीफाइसिंग शेयर से बनाया करो सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आओ बेटा फॉर्म में चेक करते हैं हुआ क्या है। देखो वो ना अमाउंट लेकर आई हैं, जो सलोनी आई हैं वो अमाउंट लेकर आई हैं। विल ब्रिंग, कुछ नहीं बताया किस में लेके आई है, बताओ कैश लूँ या बैंक। सर एसेट्स चेक कर लो आपके क्या, अच्छा बैंक है। बेटा बैंक अकाउंट ना सारे बच्चे डेबिट करेंगे, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक बढ़ गया। आई डोंट नो कैपिटल का पैसा कितना लाई, तुम्हें शायद याद होगा मैं बैंक डेबिट कराता था पूरे से और कहता था जी ये तो प्रीमियम फॉर गुडविल है और ये तुम्हारा कैपिटल है। अब कैपिटल तो पता ही नहीं है, इट्स ओके भाई, इट्स ओके। टुकड़ों में कर देंगे हम एंट्री पास, समझ रहे हो आप लोग, मर्ज नहीं कर रहा क्योंकि कैपिटल नहीं पता कितना ला रही है। इट्स ओके 42 ला रही है, किस चीज के ला रही है, क्या नाम है, प्रीमियम के ला रही है ना, इसलिए लिखवा रहा हूं। कभी कभी याद करो, प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाता कोई तो कैपिटल अकाउंट से काटते हैं। उस केस में वो उसका नजरिया ही नहीं है प्रीमियम फॉर गुडविल लाने का, तो प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट नहीं करते। इसमें तो ला रही है वो ब्रिंग, ठीक है बेटा। आपको ना देखो, बट वॉज नॉट एबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट टू कंपनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। कोई क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ रहा हूं, कह रहा पर वो ना देखो Z जो है वो कैपिटल का पैसा तो ला रहा है, पर वो एबल नहीं है कि वो कंपनसेट कर सके, नुकसान का भरपाया कर सके जो नुकसान हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हुआ है। इसका मतलब वो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं ला रहा। क्यों? क्योंकि ये प्रीमियम फॉर गुडविल कौन रखेगा, ये तो प्रीमियम फॉर गुडविल अभी क्रेडिट हुआ था ना, फर्म का फायदा था, लो आज डेबिट हो रहा है, क्योंकि ये पैसा रुक ही नहीं रहा फर्म में। कौन लेकर जा रहा है, कौन ले रहा है, सब अपनी कैपिटल में ले रहे हैं दोनों। सर रमन, देखा जाए तो बेचारे जो सेक्रीफाइस कर रहे थे इनको थोड़ा सा गेन सा साउंड हुआ, मतलब इन्हें भाई थोड़ा हिस्सा जो इनका कम हुआ थोड़ा, मतलब पैसा रख यार, इन्होंने नाम कमा रखा है। जो नया पर्सन आ रही है सलोनी, वो पूरा गुडविल शेयर करेगी एक तरह से, वो एक बड़े नाम से जुड़ रही है तो उस नाम का पैसा यार जो दोनों लेंगे। पर सर 4:1 में इन लोगों ने सेक्रीफाइस करा है, सेक्रीफाइसिंग में लेते हैं यार, रखते हैं सेक्रीफाइसिंग में। 4:1 है, करें फिर, ठीक है। कोई ला रहा है 42,000 रुपये, किसी बंदे को रखवाने इतने पैसे। 5 8 जा 40 सर, 2 वहां गया 20 सर, 5 4 जा 20। अच्छा ठीक है भाई, देखो सेंस भी बिल्डअप हो रही है। 42,000 का 1/5 सही में 8,400 होता है, पर उसकी 4 से मल्टीप्लाई करना कभी नहीं भूलेंगे। आओ कर देते हैं, 8 4 जा 32,000 तो यही बन गए प्लस, और 4 4 जा 1,600, यानी कि इट मीन्स 33,600। बाकी का जैसा 1/5 है, मुझे पता है तुम्हें ये चीज़ें पता हैं, ये कट के तो वही आ रहा था सर, मल्टीप्लाई करने को कुछ है ही नहीं, तो आप क्या लिखो 8,400, लेकिन डबल चेकिंग करूँगा, मतलब इसे ऐड करके देखूंगा वापस बन रहा है या नहीं। 34 और 8 42 डन। आओ, क्या पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ये वाली एंट्री आएगी? नहीं, क्योंकि इसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट का जिक्र नहीं हुआ। तो कहाँ आएगी सर ये? भाई एक तो ना ये बैंक में भी हिट करेगी शायद, अभी कराएंगे बैलेंस शीट में, ये जनरल में बन के रह जाएगी, पर जिसका तुमने सेपरेट अकाउंट खोला है, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आओ ये पैसा वहां ले जाएं। अच्छा दोनों की कैपिटल क्रेडिट हो रही है, आ जाओ क्रेडिट साइड पे। 33 600 8,000 8,400। चलो यार ये प्रीमियम का पैसा तो लाई, बताओ यहाँ क्या लिखूं, सलोनीज कैपिटल नहीं, इसका ये क्रेडिट होने की वजह प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। जनरल हमारा पूरा सेट चल रहा है, पैसा आया और पैसा ट्रांसफर हो गया। अल्टीमेट एंट्री कोई बताएगा मुझे? हाँ जी, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा बढ़ा
देखो फर्म में ना पैसा बढ़ा है, क्योंकि वो पैसा कैपिटल में तो लगा हुआ है, तो कैपिटल भी बढ़ी है। सर ये नहीं आया समझ में? देखो बैंक बैलेंस बढ़ गया 42,000 फर्म का, क्योंकि अभी अभी अमाउंट लेकर आई है भाई वो गुडविल की। और देखा जाए तो इन लोगों ने रख लिए ना गुडविल के पैसे दोनों ने, हाँ, चाहे अलग अलग रेशियो में रखे हो, तो दोनों साइड 42,000 का बूस्ट हुआ है। तो बैलेंस शीट कैसे मैच नहीं करेगी जब तुम लोग सिस्टम ही सही लगाओगे तुम, ठीक है ना? पता कभी कभी ये लोग ना अपना हाफ अमाउंट घर ले जाते हैं गुडविल का, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ द गुडविल विदड्रॉन बाय पार्टनर्स। तो कुछ नहीं करना भाई, वही है ना यार, देखो सबको होता ही है यार, पैसा आया है, क्रेडिट हुआ था, इसका आधा आधा निकाल कर डेबिट करा देना। फर्म से पैसा लेके जा रहे हैं, इनकी कैप घर लेके जा रहे हैं बेटा, कैपिटल कम हो जाएगी ड्रॉइंग से। तो उस केस में मैं क्या करवाता हूं कि 21,000 रुपये यहां से कम हो जाएंगे आधे, और बैंक बैलेंस भी कम हो जाएगा, विड्रॉन कर रहे हैं तो भाई, ठीक है ना? आपने रॉकेट्स चेक कर लिया करो सही है मतलब या नहीं। तो फिर कैपिटल में से काटना पड़ता है, एक रूल है यार ऐसा। देखो वो 42 तो लाई, नया पार्टनर प्लीज 2 चीजें लेकर आए। एक तो कैपिटल का पैसा जिससे व्यापार होगा, और एक गुडविल का पैसा। यार इन्होंने आज तक मेहनत कमाई है ना कुछ, क्योंकि अब सेल आपके नाम से नहीं हो रही थी, अब हमारे नाम से होगी, तो वो कैपिटल ला रही है। अब ना जाने कितना ला रही है, कह रहा प्रपोर्शनेट कैपिटल। आज तुम लोगों की कैपिटल क्या है? सलोनी कह रही है फोन पे। तुम्हारी कैपिटल क्या है अभी रमन और रोहित, मतलब आज तक जो तुम्हारी फर्म है? देखो मैंने एक वर्ड यूज करा आज तक, अपडेटेड कैपिटल बताना मुझे, ये बैलेंस शीट की कैपिटल देखकर मत बताना, ये तो पुरानी हो गई। इस कैपिटल ने तो काफ़ी जर्नी करके आई है ये, जैसे कि इसने लॉस उठाया रीवैल्यूएशन का, वर्कमैन कंपनसेशन का फ़ायदा उठाया। तो अपडेटेड वाली कैपिटल निकाला करो, पहला काम तो यही है। पर सबसे बड़ी ट्रिक, वो लिखा मत करो, क्योंकि कैपिटल एडजस्ट करनी है। क्वेश्चन में पता चल जाएगा कब करनी है। कैपिटल को एडजस्ट करने का सिंपल मतलब पता क्या है? मेरी कैपिटल, मेरी नई नई कैपिटल मेरी नई नई रेशियो के हिसाब से सेट होनी चाहिए बस। बेटा 15 आ रहा था ना इसका टोटल, यस। अगर 15 लाख की कैपिटल है मेरी न्यू फर्म की, न्यू इज ऑल अबाउट तीनों की, तो प्लीज 6 लाख रुपए रमन के हों, 4 लाख रुपए रोहित के हों, और 5 लाख सलोनी लेकर आए। ये वो वाली कहानी है कि जब हम कैपिटल भी रेशियो के हिसाब से सेट करके जा रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। तो सर अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, पता नहीं, अभी तो ये भी नहीं बताया कि वो पैसा कितना ला रही है। इट्स ओके। तुम्हें शेयर पता है, शेयर कितना दे रहे हो सलोनी को? हाँ जी सर 5/15 अल्टीमेट करवाना जरा इसका। सर 1/3 शेयर दे रहे हो आप फर्म में उसको, 1/3 शेयर दे रहे हो आप उन्हें। अच्छा बेटा यही चीज बस लिख रहा हूं जरा। भाई सलोनी तो कह रही है मैं उतनी अमाउंट ले आऊंगी, देखते हैं अब क्या क्या मतलब क्या कहानी है। ये देखो ये तो कटेंगे नहीं ना, नहीं, और ये भी नहीं कटेंगे, डन। थोड़ा सा काट लूँ, 3 2 6, 3 5 15। अच्छा फर्म में 2/5 हिस्सा है इसका, और इनका 1/3। देखो जी सलोनी का सिंपल कहानी ये है, सलोनी से हम कितने पैसे मंगाए यार? पहले ना अपने, सच बता रहा हूँ, पहले अपने पैसे चेक कर लो, आज तुम्हारे पैसे कितने बन रहे हैं। कुछ नहीं, क्रेडिट का टोटल करके डेबिट का लेस करो और अमाउंट पता करो। तो फर्म में कुछ ऐसी चर्चा चल रही है कि अरे रमन, वो सलोनी का फोन आ रहा था, वो कह रही थी हाँ कैपिटल कितनी लानी है, व्हाट इज द प्रोपोर्शनेट अमाउंट। बेटा ऐसे मत कहना कि यार जितनी मर्जी लिया बिजनेस और अच्छा होगा। प्रोपोर्शनेट शब्द नहीं पता कि रेशियो में सेट हो जाए हमारी। अभी अभी हमने देखा न्यू रेशियो के हिसाब से देखना पड़ेगा अब। फिर हमने क्या करा, हमने देखो रोहित ने कहा कि भाई कैपिटल कितनी है, वो कह रहा 1,40,000। अरे स्टूपिड,
वो वाली कैपिटल जो सारा अपडेट करके आई है आज तक, वो बतानी है। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, रमन्स की कैपिटल बेटा आफ्टर एडजस्टमेंट। ये नहीं आता सर हमें समझ में। देखो भाई, सीडी वाली मत बताना, बीडी वाली बताओ कि बीडी वाली कितनी है। बीडी वाली तो यही है। हाँ, बीडी में भी मतलब आफ्टर एडजस्टमेंट वाली। सर कैपिटल थी 1,40,000, क्रेडिट साइड का टोटल सर 1,00,000, सॉरी 16,000 और मिले सर, 33 गुडविल का मिला पर 28,000। वो अप्स एंड डाउन्स, मार्केट गिरी थोड़ी, एसेट्स की वैल्यू गिरी, आओ कर दे। दिस इज 1,56,000। अच्छा 1,56,000 है ना, ओके। में 33 जोड़ना है। दिस इज 1,00,000 सर, 89,600 तक रहेगी बात। में से 28 लॉस के हटेंगे। ठीक है बेटा, देखो 600 में रकम बचेगी, 28 घटाने ना, 2 घट गए 6, और सर 1,61,600 में अगर मैं 28 ऐड करूंगा तो क्या ये फिगर बनेगी? ठीक है बेटा, ये कैपिटल आ रही है मेरी आफ्टर एडजस्टमेंट रमन की। ठीक है, सेम प्रोसेस कर रहा हूं रोहित के लिए। रोहित आपकी कैपिटल ना स्टार्ट हुई थी 1,00,000 से, 8,000 आपको मिले, दिस इज 1,08,000, और सर 8,400 और मिले। वो बात अलग है, इसमें से अभी लॉस हटाने वाले हैं हम लोग 14,000 का। बेटा 1,08,000 और 8 यानी कि 1,16,400। ठीक है ना? वैसे गलतियां मैंने देखा यही होती है ज़्यादातर। 1,08,000, हाँ ठीक है, चलो आ गया यही। तो 14,000 लेस। बेटा अब तो 2,400 ही बच पाएंगे। दिस इज न्यू कैपिटल। ध्यान से समझना, टोटल करो इनकी कैपिटल दोनों की, एक तो रमन की और एक रोहित की। सलोनी की तो देखो मैं कर भी नहीं पाऊंगा अभी, तो इन दोनों का अपडेट निकालो पहले, कितना लगा हुआ है फॉर्म में, कि इन्होंने कितना लगा रखा है। 1,61,600 में 1,02,000। पहले बताओ ज्यादा पैसा किसका लगा हुआ है? सर रमन का। भाई शेयर भी उसका ज्यादा है। सर दिस इज 3, 4, 6, 2, 2,64,000 रुपीज लगा रखे इन्होंने फॉर्म में। एक बार सही से चेक कर लेगा, ये देखो 1,00,000 और 1,00,000 2,00,000, और ये 63 बनाते सर, 61 और 2, वो एक्चुअली क्या हुआ 1,000 की रकम। ये आज तक इनका इतना लगा हुआ है। आप देखो भाई, सलोनी का फोन आ गया, सलोनी कह रही है मैं कितना लाऊं। ये देखो आप लोग क्या करा करो, ये पुराने पार्टनर का शेयर देख लिया करो कि ये तो भाई 2/3 के लिए काम कर रहे हैं ये दोनों, रमन और रोहित, और वो जो आ रही है वो 1/3 के लिए आ रही है। ठीक है, पूरा शेयर कंप्लीट हो गया। इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, सोचो 2,64,000 इन दोनों ने लगा रखे हैं, डन। सलोनी का फोन आ गया, सलोनी कह रही है कितने लाने हैं। हमने कहा देखिए यार ऐसा है, हमारी सोच कितनी टोटल कैपिटल होगी जिसका हम लोग 2/3 के लिए हमने 2,64,000 लगा रखे। सोचो हमारी वो टोटल कैपिटल क्या होगी, और हमारा शेयर 2/3 है दोनों का, और हमने इतना पैसा लगा रखा है। टोटल कैपिटल को यहीं रखो क्योंकि वो आंसर चाहिए हमें। वो डिवाइड वाला उधर पूछेगा मल्टीप्लाई में, और ऊपर वाला ऐसे। ठीक है सर, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। सर ये आ रहा है, ऊपर का 3 नहीं भूलेंगे। आओ इसका थ्राइस कर दें। 1,32,000 का थ्राइस करता हूँ, 3,00,000 कुछ 96,000, 32 का। हाँ 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 ठीक है। तो ये यूं कह रहे हैं कि भाई टोटल कैपिटल ना हमारी फर्म की ना 3,96,000 होगी। तो बेटा आप ना ऐसे रेसिप्रोकल करके पता लगा सकते हो। बाय द वे आओ चेक करते हैं, क्या 3,96,000 का 2/3
सही में 2,64,000 आता है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, डन। 132 का डबल, 132 का डबल, रुको 130 का डबल कितना होता है? 26। हाँ भैया आ रहा है। तो ऐसे सेंस करना प्लीज कि भाई सोच क्या टोटल कैपिटल होगी जो हम लोगों का शेयर है, हमने ही इतना पैसा लगा रखा है। तो पहले टोटल पता करो, बताओ इनका कितना होना चाहिए। देखो सलोनी क्या कहेंगी, अच्छा ठीक है यार आपकी टोटल कैपिटल इतनी है, ध्यान से समझना, आपकी टोटल कैपिटल इतनी है, ठीक है मैं उसका 1/3 ले आऊंगी क्योंकि मेरा शेयर 1/3 है। बताओ ये कितना लेकर आना चाहिए इन्हें सर? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, सर इन्हें ना 1,32,000 लाने चाहिए। मैं श्योर कैसे हूं इस बात पे, ये देखो रमन, रोहित, दोनों ने कितना पैसा लगा रखा है? 2,64,000। आप इनसे कितना मंगा रहे हो? 1,32,000। आप अभी क्या कह रहे थे, वो न्यू फॉर्म की कैपिटल कितनी आएगी? सर अभी हमने देखा 3,96,000 आएगी, इतनी होनी चाहिए न्यू कैपिटल। चेक करूं क्या न्यू कैपिटल यही बनेगी या नहीं? 2 में 1 ऐड कराना 3, अच्छा 64 और 32, 60 96, ठीक है भाई, ऐसे चेकिंग भी हो सकती है। तो बेटा आप लोग 1,32,000 रुपीज, कौन बनाएगा इसकी जनरल एंट्री इस मुद्दे की? जनरल की बुक्स में क्या चल रहा होगा, क्योंकि कहते हैं जनरल तो सबसे पहले की जाती है, क्योंकि कैपिटल तो एक लेजर है। देखो बैंक बड़ा, पैसा आया कितना? 1,32,000, दिस इज द प्रोपोर्शनेट अमाउंट। अब ये किसी का नहीं है, अब ये सलोनी जी का है। तो सलोनीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट अब फाइनली, और बेटा ये क्या हिट करेगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट को? बिल्कुल करेगी, इसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट का जिक्र हुआ है। सलोनीज की कैपिटल क्रेडिट, और रीजन दे दिया कि बाय, कि किसकी वजह से। बाय द वे इसका सिंपल फंडा ये होता है कि जी इस सेंस में बैंक फिर से बढ़ा, और नई अटैचमेंट करा दूंगा, यहां लिखवा दूंगा सलोनी, कितना लेकर आई? 1,32,000 यहां भी, और बैंक भी बढ़ गया 1,32,000। ये हम लोग ना बहुत पहले से करते आ रहे हैं पर कनेक्ट ही नहीं करते। ये देखो बिजनेस स्टार्ट हुआ, कैश बढ़ा और कैपिटल बढ़ी। एक सेकेंड, कैश और कैपिटल में एंटर होती है ना सबसे पहले दोनों साइड। जनरल एंट्री भी तो ऐसी बनी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आज भी बस कैश की जगह बैंक है, टू कैपिटल अकाउंट को भी जूम करना पड़ेगा, पार्टनरशिप चल रही है ना। तो सलोनी इज कैपिटल अकाउंट। अच्छा आप यूं कह रहे हो कि क्लास 11th में हम लोग पहली जनरल एंट्री ऐसे पास करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। 11th से 12th तक की कहानी है ये। मैं अब एक सच बात बोल देता हूँ, देखो सलोनी जी की कैपिटल में और कुछ नहीं आ रहा ना, डन, हमने ऐसा सीखा है ज़्यादा वाली एक तरफ लिखते हैं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं सर। ठीक है सर, ऊपर लेस करने को कुछ है नहीं, तो आज मैं ना 1,32,000 यहाँ लिखूंगा, श्योर हूं मैं इस पे कि टू बैलेंस। सर सीडी, सर आगे की साइड मूव ऑन ये करेगा, आराम से करेगा, बढ़िया, क्योंकि सर ये रेशियो के साथ साथ चल रही थी ये वाली बातचीत। मैं वो कैपिटल लिखना पसंद करता हूं जो मेरी न्यू रेशियो के हिसाब से हो, क्योंकि एडजस्टमेंट पे क्वेश्चन बताएगा एग्जाम में कि एडजस्टमेंट करनी है या नहीं। भाई उसने कह दिया प्रोपोर्शनेट अमाउंट, तो करनी है। मेक श्योर आपकी नवी कैपिटल नवी रेशियो के हिसाब से दिखे, वही होता है बस। क्योंकि बेटा एग्जाम में कहाँ ये हेडिंग आ रही है ना, समझ गए ना यार, क्वेश्चन में बोलेगा दोनों की न्यू कैपिटल 2,64,000 है। किन दोनों की? पुराने पार्टनर्स की न्यू कैपिटल 2,64,000 है दोनों की। क्या तुम्हें पता है दोनों की है कितनी कितनी, आ कितनी कितनी रही थी? हाँ निकाला तो था हमने क्रेडिट से डेबिट माइनस करके, पर वो लिखवा क्यों नहीं रहा मैं यहां? अरे वो रेशियो के हिसाब से नहीं है। अभी तो हमने ये देखा है कि सलोनी जी से पैसा कितना मंगाना है, अब एडजस्टमेंट करेंगे। देखो वैसे तो 1,40,000 की जर्नी के बाद 1,61,600 है भाई रमन की कैपिटल, पर आई एम नॉट श्योर अगर मैंने 1,61,600 यहां लिख दिया, 1,02,400 यहां लिख दिया, मैं श्योर नहीं हूं क्या ये प्रोपोर्शनेट है भी या नहीं।
क्या ये 6:4:5 को फॉलो करेंगे? तो आंसर है नहीं करेंगे, बहुत रेयर केस है, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो अब इन लोगों का भी फर्ज है, जब इन्होंने प्रपोर्शनेट के हिसाब से पैसा मंगाया है ना सलोनी से, तो अब इन आपस में इन लोगों का क्या फर्ज है? ये 2,64,000 दोनों का आ रहा था डन। अरे दोनों की रेशियो थी या नहीं वो देखना है। देखो भाई, दोनों की रेशियो वैसे 6:4 है ना, अल्टीमेट 3:2 कह सकता हूं ना। मेक श्योर ये पैसा ना रेशियो के हिसाब से लगा हुआ हो इनका, जो इनका शेयर है। तुमने ठीक है, तुम्हारा कंबाइन के हिसाब से तुमने सलोनी से प्रोपोर्शनेट अमाउंट मंगा ली, तुमने ये दिखाया कि देख यार हम तो 2/3 के लिए इतना लगाते हैं, वो ठीक है, पर फिल्टर करूंगा अब आप लोगों को कि तुमने कितना कितना लगा रखा है अपनी रेशियो के हिसाब से। तो जी फर्म की न्यू कैपिटल जैसा कि हम सबको पता है 3 लाख। इनकी बेटा जो न्यू कैपिटल है ना हमारी, वो न्यू शेयर के हिसाब से हो। न्यू शेयर इज ऑल अबाउट, सर इसका जो पहला वाला पर्सन है ना, वो 6/15 के हिसाब से कितना पैसा होना चाहिए, ऐसा कुछ। इनका न्यू कैपिटल जैसा कि हमें पता चला ये है, तो भाई देखो इनका भी शेयर कम तो है नहीं कि इतना होना चाहिए। बाय द वे इनका जितना होना चाहिए था वो तो तुम लोगों ने मंगा लिया, तो इनका तो आना भी चाहिए करेक्ट। सच बताऊं, इन दोनों का सम अप 2,64,000 ही आएगा, पर उसमें भी कुछ है चक्कर, आओ देखते हैं। बेटा कैंसिल करें, देखो जी 1/3 ये तो काट के हमने देख लिया कि फर्म में ना इनके 1,32,000 होने चाहिए। हाँ 1,32,000 ही मंगाए, इसलिए मैंने ये एकदम डायरेक्ट यहाँ लिख दिया, ये नहीं लिख पाया अभी। तो जो सॉल्व करके आ रहा था ना वो नहीं लिखा हमने, क्योंकि वो रेशियो में नहीं था, इसलिए ये वर्किंग नोट में ही करना पड़ता है। कितना होना चाहिए देखें, 3 से कट जाएगा ये, 3 2 6, 3 5 15, अब ये 5 से कटेगा, 5 7 35, 4 कैरी वहां गए 46, 5 9 45, एक कैरी वहां गया 10, और 5 2 10 कैरी, ये देखो 0 बच गए 2। अरे इस 2 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलेंगे यार, 200 की करो 2 से 400, 80 की अगर 2 से होती 1,60,000 आता, अब 1,58,000 आना चाहिए। चेक करूंगा लेकिन सही से, 79 में 79 और ऐड कर रहे हो, हाँ ठीक है भाई, शुड बी इतनी कैपिटल होनी चाहिए। आओ रमन की कैपिटल ख्वाब देखो 1,61,600 है भाई इस पे, और हमें बस इतने ही चाहिए। सच बताऊं, दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म, यही वो कैपिटल है जो होनी चाहिए। आपकी रेशियो के अनुसार तो ये होनी चाहिए, तो यही जाके लिख दो। सर पर इसने तो ज़्यादा लगा रखे हैं, अभी उस पर भी आएंगे यार। आओ बेटा ये वाला करते हैं, ये दोनों तो कटेंगे नहीं, इट्स ओके। 5 3 15, 5 से नहीं जा रहा, 5 7 35, अभी काटा था ना 5 से, ठीक है चलो 3 से जाएगा अभी ये, सर 3 से नहीं जा रहा अभी ये, इट्स ओके इट्स ओके। इसकी 4 से करवा दो भाई, 4 से करवा दें, ठीक है। तो 4 से करने पे 800, और ऐसे 2 बार जुड़ेंगे तो 2 लाख, कुछ ज़्यादा ही आएगा यार। 316, अच्छा पर सर नीचे 3 चल रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो कुछ पॉइंट में साउंड करेगा शायद, चेक करूँगा। रेशियो यही है ना जो हमने निकाली थी, यही थी जहाँ तक है। आओ करते हैं, 3 1 3, अब 2 कैरी साथ में ले रहे हो तो एक 0 लगाई, 3 5 15, एक कैरी वहाँ गया 18, 3 6 18, सर नहीं आया पॉइंट में, तो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है ना। चलो ठीक है, 1,05,600 होनी चाहिए है, जो जो चाहिए पे श्योर हो ना, तो आपको यहाँ लिखना चाहिए 1,05,600 होनी चाहिए। एक बात बोलूँ, इसको और इसको आज ऐड कर लेना, कितना होना चाहिए, 2,64,000 होना चाहिए।
नहीं है तो बेटा सलोनी एकदम कहेगी तुम तो कह रहे थे 2,64,000 लगा रहे के। बेटा बड़ी मैथ्स वाली कहानी है ये बिल्कुल इसकी तरह है कि हम लोगों ने कह दिया कि देख हम दोनों पे ना 10,000 लगा रहे हैं और हम लोग आपस में इक्वली शेयर करते हैं। वो बात अलग है, हमारी उस टाइम 6,000 और 4,000 थी। आज मैं सेटल कर लूंगा, कहूंगा नहीं 5-5 होनी चाहिए, तो ठीक है, कोई निकाल कर ले जाएगा कोई लेकर आ जाएगा, ऐसा कुछ होता है यार। तो हमने न्यू कैपिटल सबकी लिख दी, ये तीनों हम मानते हैं ऐड करके बना भी रहे हैं 3,96,000। क्या ये रेशियो बनाएंगे? देखो बोरिंग हो जाएगी क्लास अगर मैं ये काटने लग गया। बेटा आप स्किप कर देना भाई जिन्हें ये चीज़ नहीं देखनी। जैसे 1,58,400 पहला वाला, सर 1,05,600 दूसरे वाला। भाई जो मेरा मोटिव था कि रेशियो में दिखे वो दिख रही हैं या नहीं, पहला काम सर 2 जीरो से 2 जीरो हट गई। 1,584 1,056 1,320 डन। सर कौन सी टेबल से जाएंगे? आउट 2 से हिलाते हैं इन्हें। 2 7 जा 14, 2 9 जा 18 और 2 डन। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। कॉल आ गई थी यार बीच में। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। चलो कोई नहीं, 3 डिजिट तक तो आए। कहाँ कितनी संख्या थी ना। 2 3 जा 6, जब तक है जान तब तक काटूंगा। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। 528 का आधा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3। अब बोल बोल के नहीं काटूंगा। टू 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 लास्ट में तो 5 आ रहा है, ये तो अब 2 से जाएगा ही नहीं। 6 की टेबल से चला जाएगा शायद ये। 6 3 जा 18, एक कैरी यहाँ गया 18, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, एक कैरी इधर गया 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 45 हो गया ना। एक सेकेंड, 12, हाँ 45 हो गया। 45 जाएगा ही नहीं 6 की टेबल से, रुको ये चेक करूँ। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 0, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 16। पहली बात तो ये ना यार 3 से जा रहा है भाई। दूसरी बात ये देखो, वो बड़ा बोरिंग साउंड होगा, हो सकता है तुम थोड़ा हेट रेट सी करने लग जाओ जब कभी ना मिले ना कोई संख्या, क्योंकि रेशियो में तो एक ही टेबल से जाना चाहिए। तो भाई एलसीएम लिया जाता है कि ये सारे किस टेबल से निकलेंगे, शायद उसे ही एलसीएम कहते हैं, ठीक है ना। बाय द वे देखो 3 मिल गया यार नंबर, 6 से नहीं हो पा रहा काम। तो 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12, कितने कैरी वहां शिफ्ट होंगे? 45। 3 की टेबल में आता है 45। 15 पे आता ही, एक सेकेंड, 3 3 9 जा होता है ना 45, 3 6 जा 3 5 जा 15 यार अभिषेक, 3 5 जा 15, 5 वहां सर के 55 हो गया। हाँ 55 हो गया। 3 5 जा 15, 1 कैरी 15, 3 5 जा 15,
11 से जाएगा, 11 6 जा 4 जा 5 जा, तो वाओ वही रेशियो सेंस कर रही है जो मेरी थी ये वाली डन। पर सर, पर रुको सर, इन्होंने मत भूलो ज्यादा पैसा लगा रखा था, और तुम आगे फॉर्म कह रही है कि तेरा पैसा बस इतना ही जाएगा, बाकी का पैसा कहाँ गया? या तो दो ऑप्शन है, या तो पैसा निकाल लो जी, अपनी कैपिटल कम कर लो, यहीं लिखवा देंगे टू कैश, कैश नहीं है तो टू बैंक, यहीं अपनी कम कर लो जी कैपिटल, वो बता दूंगा कितनी कम करनी है। नहीं तो अच्छा है, अच्छी बात है कि तुम पैसा निकाल के घर लेके जा रहे हो, नहीं। बाय द वे यहाँ जब टू कैश आता है ना कैपिटल अकाउंट में, तो उसे ड्रॉइंग्स कहते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ डेबिट साइड इज ऑल अबाउट कि क्या रीजन है भाई कैपिटल कम हो रही है, ये देखो टू कैश तो ड्रॉइंग्स है ना, ऐसा कुछ। दूसरा ऑप्शन होता है ये जो कम ज्यादा पड़ रहा है वो हम तेरे करंट अकाउंट में भेज देते हैं। क्या ये अभी तक करंट अकाउंट चलाते थे? नहीं। क्वेश्चन में बताया करंट अकाउंट में भेजना है? नहीं, कुछ नहीं बताया। तो एडजस्टमेंट कैश या बैंक से करके आते हैं। सर यहाँ बैंक दिया है, आओ अब देखते हैं करना क्या है। पार्टनर पहला रमन, जिनकी कैपिटल सही मायने में तो 1,61,600 थी, इतनी थी एक्चुअल कैपिटल। पर फर्म ने कहा नहीं यार, वो रेशियो के हिसाब से ना इतनी कैपिटल आगे जा रही है और तुमने तो ज्यादा पैसा लगा रखा है, तो आपकी कैपिटल क्या है? ज्यादा है, हम यहां कम लिख रहे हैं। रेस लगी हुई है सबको मैचिंग कराने में, भाई पैसा निकाल कर ले जाओ आप, बहुत अच्छा होगा। जनरल एंट्री बनवाएं इसकी एक बार, रमन्स की कैपिटल अकाउंट कम करो, ज्यादा ही है एज पर द रेशियो टू। पैसा कहाँ निकालू? बैंक से निकाल लो जी। ये बैलेंस शीट पे अगर लेके जाऊं इस बात को तो कुछ नहीं है, पैसा कम हो रहा है, पैसा कम हो रहा है, समझ रहे हो, और कैपिटल भी कम हो रही है। करवा दूंगा यार, अभी बेफिक्र रहूं। सर कितना करें ये समझ नहीं आ रहा यार, ये बिल्कुल इसकी तरह है। 5,000 तो मेरी है कैपिटल, पर फर्म कह रही है नहीं 4,000 ही आगे जाएगी, तो तू 1,000 रुपये निकाल ले। डिफरेंस ही तो करा, आओ कर दें डिफरेंस। सर ये अजीब सा है लेकिन कर दें। 1,61,600 में से रुको, एक तो 200 का बैलेंस आना ही आना है, ठीक है। 1,00,000 से 1,00,000 कैंसिल, 61 में से 58। सर 3,200 का कुछ डिफरेंस, इसे दे के देखूं 3,200, 200 दो, 600, 3 दो, हाँ तो 3,200 निकाल लो जी, जाओ लेकर चले जाओ। और देखो अकाउंट्स का जादू, आज अब टोटल इक्वल आना चाहिए, क्योंकि तुमने वो डेफिशिएंसी या सफिशिएंसी सारा हिट कर दिया है। मतलब जैसे ये ज्यादा थी, फिर ये तो कम लिखी, तो बाकी का कम लिख तो दिया है यहाँ। एक बार फिर से 40,000 थी ये, 30,000 आगे जा रही है, तो 10,000 जो कम पड़ रही थी वो लिख तो दी यहाँ, तो टोटल आना चाहिए इक्वल। आओ करे 1,40,000 16 1,56,000। बेटा एग्जाम में ना आपने कर रखा होगा, सर दिस इज 1,61,600। ये कैपिटल आगे नहीं जा रही, बेफिक्र रहो, ये तो टोटल में आ रही है बस। सर इसे ऐड करवाएं, देखो 1,58,400 में 3,200 अगर आप वापस ऐड करूंगा, देखो कितना सिंपल है ये। वापस अगर ऐड करूंगा, सच सच बताना यही बनेगा ना? $28,000 तूने माइनस नहीं करे? अच्छा ठीक है, तो 1,58,400 में ये इतना नहीं आएगा। क्यों? सारा क्रेडिट साइड का टोटल तो 1,89,600 है, 1,89,600 है, 1,89,600 है। सास बहू का सीरियल देख रहा हूँ क्या सर मैं? हाँ भाई, इसमें से 28 घटाने पर 1,61,000 आ रहे थे, 28 घटाने पे 1,61,000 ही आएंगे, क्योंकि ये दोनों भी मिलकर 1,61,000 ही बना रहे हैं। तो क्या लिखे हम यहाँ? कुछ मत लिखो, इक्वल आ गए। इन दोनों ने कितना बनाया? हाँ सर ऐसे कैसे आ गए? इन दोनों ने कितना बनाया वापस ऐड करके? यही। इसमें अगर 28 वापस ऐड कर दोगे भाई तो यही बनेगा। बातचीत करेंगे रोहित के लिए। रोहित की कैपिटल वैसे तो 1,02,400 थी, 1,02,400 थी, पर फर्म ने कहा है कि आपकी कैपिटल आगे जाके
1,05,600 होने वाली है, 1,05,600 होने वाली है। तो आपको तो और पैसे लेकर आने हैं। मेरे को ऐसा लगता है इसमें ना एडजस्टमेंट करनी नहीं है, पर मैं करवा रहा हूँ यार अब, क्योंकि ये देखना ओरिजिनल कैपिटल वही है जो हमने निकाल दी है शायद। ये देखो 1,61,000 एडजस्टमेंट मांग नहीं रहा ना इसमें, बस यही मांग रहा था प्रोपोर्शनेट लेकर आओ, पर बेटा मैं रेशियो में करवा रहा हूँ यार इसको, ठीक है ना, कि रेशियो में कैसे दिखेंगे फिर ये। हाँ ठीक है ना, नहीं तो आपका वही आंसर हो जाता। यानी कि ये बस इसमें ट्रिक यही थी कि कितना पैसा लेकर आना है, प्रोपोर्शनेट है ना, इट्स ओके। हाँ भाई ज़्यादा चाहिए, कम है, जाओ लेकर आओ। कितना सर? कुछ 3200 रुपये जाओ लेकर आओ। रुको, लेकर आओ यानी कि कैपिटल बढ़ेगी, क्रेडिट में आना पड़ेगा। 3200 रुपीज़ जाओ लेकर आओ, बाय बैंक, क्योंकि पैसा बढ़ेगा बेटा। अब इस टाइम ज़्यादा पता कौन आएगा? 1,05,600 आएगा। सर अगर हम क्रेडिट वाले को टोटल करते थे ना 1,16,400 आ रहा था। ठीक है 1,16,400 में आज 3200 और जोड़ लो। अच्छा सर वही सेम यहाँ भी आना चाहिए, देखते हैं भाई आएगा या नहीं। 1,05,000 में 14 ऐड करो। हाँ ठीक है यार, 600 आएगा 600, और यहाँ भी 600। बेटा ये कहानी थी जब आप एडजस्टमेंट भी करते हो, अगर एग्ज़ाम में आया तो। अब बेटा बैलेंस शीट तो ये फिर अपने हिसाब से ही बनाएंगे, कैपिटल्स उतनी ही लेंगे, तो शायद मेरा आंसर फिर बैलेंस शीट का मैच ना करे। शायद क्या करेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने कैपिटल एडजस्ट कर दिया यार। तो से बात हो गई, बैलेंस शीट बनाऊंगा यार मैं, अपने हिसाब से भी बना देंगे और जी बुक के हिसाब से भी बना देंगे, और ज़्यादा यार टाइम नहीं लगाऊंगा पक्का। देखो बस बातें कुछ नहीं है, जैसा कि हम लोगों ने आज तक सीखा था, एसेट्स बराबर होते हैं लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। सबसे पहले तो मैं एसेट्स यहाँ लिख दूँ, क्योंकि मैं इस नज़रिए से ना एसेट्स यहाँ लिखता था और लायबिलिटी यहाँ। बाय द वे फ़र्क नहीं पड़ता, पर कोई बात नहीं, चलो यहाँ लिख दी लायबिलिटीज़। सर एसेट्स कैसे बराबर हो गई लायबिलिटी के? कुछ नहीं यार, वो कैपिटल इसी के अंदर आ रहा है। सो एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। बेटा यहाँ अमाउंट बताएंगे। सर डेट क्या बताओगे? एज एट कब बनेगी? हाँ भाई, एक ही दिन में दो दो बैलेंस शीट बन सकती है। दिस इज द क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट जब रमन और रोहित थे, और जो मेरी अब बन रही है एज एट, वो भी 31 मार्च ही लिखोगे सर। देखो 31 मार्च लिख दो या फिर 1 अप्रैल लिख दो, बात एक ही है भाई। हाँ ये ओपनिंग वाली है, इसमें सलोनी का भी जिक्र हुआ होगा। न्यू बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म, न्यू बैलेंस शीट है, सब कुछ नया नया आएगा। आओ लायबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। सर मैंने यहाँ लिखा कैपिटल्स। सर करंट अकाउंट नहीं है, पर तीनों के नाम, सर रमन, सर रोहित, सर सलोनी ऑल्सो, तीनों की अभी कैपिटल्स डालूंगा। सर बताओ वर्कमैन कंपनसेशन फंड आएगा? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आएगा, क्योंकि क्लेम देना एक लायबिलिटी है, ध्यान से समझना। ये 40,000 रुपये में से 16,000 रुपये का क्लेम देना था, ठीक है, और जो बाकी के 24,000 बैठेंगे शायद, बाकी के 24,000 ध्यान से समझना, वो इन्हीं में तो बट गए, इन्हीं कैपिटल में तो चले गए होंगे ये रे शायद। यस सर। तो देखो इक्वल आखिर क्यों नहीं आएगा? आज भी तो 40,000 का ही तो टुकड़ा हुआ है ये। आज बस 16 अलग दिखा रहा हूँ और 24 इनकी कैपिटल में जाके बैठ गए, अलग अलग मैनर में, जो भी इनकी रेशियो थी भाई। हाँ जी ये ना क्लेम है, तो इतने पैसे देने हैं, ध्यान रखना यार। फंड नहीं आएगा, पैसे हमारे पास रिजर्व है नहीं। सर क्रेडिटर आएगा, बिल्कुल आएगा, पर तो और कोई न्यू लायबिलिटी नहीं जुड़ेगी, यही आएगा सब कुछ।
और करंट अकाउंट का तो जिक्र ही नहीं है बेटा। क्रेडिटर से रिलेटेड कोई बातचीत थी? हाँ थी सर। 2,500 के क्रेडिटर नहीं देने थे तो 1,60,000 में से 2,500 के अगर नहीं देने तो शायद 1,58,500। नहीं सर, गलत लिखा है आपने। 500, हाँ 57। तो बेटा मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता था 1,58,500 प्लस 2,500 मिलकर ये बना रहे। डन। एसेट्स पे आ जाओ। मैं सारे एसेट्स के नाम लिख रहा हूँ, फिर देखते हैं। क्या प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड कोई बातचीत थी? हाँ जी सर। 1,75,000 से घटकर 35,000 घटाने थे सर। इट मीन्स कुछ भी नहीं है इसका मतलब। 1,75,000 रिड्यूस बाय 35,000 तो न्यू बैलेंस कितना आया सर? 1,40,000। पक्का 35 जोड़ूंगा वापस, ये बनेगा। डन सर। फर्नीचर एंड फिक्सचर के लिए तुम्हें घटाना नहीं पड़ेगा क्योंकि फर्नीचर एंड फिक्सचर मूव करके 258,500 पर ले गए थे हम लोग। हाँ सर, हमने इसका चेंज 65 से यहाँ तक की आने की कहानी का चेंज वेरी गुड रीवैल्यूएशन में डाल दिया है। बातचीत करते हैं स्टॉक की। स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बताया, कॉपी कर देना। डेटर सेम लिखो 1,10,000। ठीक है सर, इससे रिलेटेड था नहीं कुछ सर। डेटर्स तो आप पूरे लिखो 110। वो एक्चुअली क्या है, बैलेंस शीट कह रही थी कि ना 7,000 पैसा नहीं आएगा और आज कह रही है 10,000 पैसा नहीं आएगा। वो एक्चुअली क्या है, 7,000 का प्रोविजन में, ओल्ड प्रोविजन में न्यू और मेंटेन करा है। हाँ वो न्यू होने में जो नुकसान हुआ वो दिखा दिया। तो 10,000 घटाने पर आज कहूँगा जी 1,00,000 ही आएगा मार्केट से पैसा, जबकि पिछली बार कह रहा था 1,03,000 आएगा, वो 3 और घट गए सर। स्टॉक सर 47। डन जी। और कोई ऐसा एसेट? नहीं सर, और तो कोई ऐसा है नहीं। कोई ये नहीं समझना चाहता इस एडमिशन के इवेंट में कोई एसेट पे फर्क तो नहीं पड़ा सर। बैंक बैलेंस पहले था 50,000 का। थोड़ा सा मैं ना अभी ब्रैकेट में लिख रहा हूँ और देखो बैलेंस दिया था इसलिए मैंने भी बैलेंस लिखा। ये ओपनिंग बैलेंस शीट बन रही है सर। पहला सिस्टम था रिवैल्यूएशन, इसमें क्या कोई बैंक का जिक्र हुआ? नहीं हुआ। ठीक है सर, वो तो रियलाइजेशन होता है ना, जो बैंक सेल करके पैसा कमाते हो। इसमें तो वैल्यू अप एंड डाउन हुई है। देखो भाई के नाते एक बात बता रहा हूँ, सोचो मशीन 1,00,000 की है, वो 90 की रह गई आज, तो क्या 10,000 मेरी पॉकेट से कम हुए? नहीं सर। नॉन कैश एक्सपेंसेस एसेट का कम या ज्यादा होना कोई फर्क नहीं डालता कैश या बैंक पे। तो नहीं आया कैश या बैंक। डन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे जब मैं आया तो मुझे काफी जगह बैंक दिखा, पर ड्यू टू माई मिस्टेक भाई मैं तो एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट खेलने लग गया था। तो मैं आज वही वाले बैंक डिस्कस करूंगा जो सही में मांग रहा था वो, जैसे वो पैसे लेकर आई। मैं वो नहीं ले रहा जो एडजस्टमेंट में हमने डील कर दिए हैं। बिजनेस में 2 बार पैसा आया, एक प्रीमियम का एक कैपिटल का। बेटा ये हमारी कुछ जनरल एंट्रीज हैं जिसमें बैंक का जिक्र है नहीं, तो इसे मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। कोई एसेट तो हिट नहीं हो रहा है यहाँ? नहीं नहीं नहीं, एसेट तो नहीं हो रहा, रिवैल्यूएशन हो रहा है। कैपिटल हो रहा था, कैपिटल में डाल दिया सर। पकड़ा गया सर। 42,000 रुपये ये ना प्रीमियम फॉर गुडविल लाई थी और पार्टनर ने पैसे नहीं निकाले। वो कहते हैं ना विड्रॉन, हाफ ऑफ द अमाउंट विड्रॉन। पार्टनर ने निकाले भी नहीं। तो अभिषेक कहना क्या चाह रहा है, बैंक तो बढ़ गया भाई। कितना सर? 42,000 रुपीज ना फर्म में आए हैं। और सच बात तो ये है, जब तुम्हारा भाई यहां बढ़ा रहा है तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कैपिटल अकाउंट में भी जा चुके हैं ये 42,000 रुपए। कब गए? देखो जनरल भी कह रही है इस बात को कि चले गए, प्रीमियम फॉर गुडविल शेयर कर लिया इन लोगों ने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ये रे सर, यहाँ गए, कैपिटल भी बढ़ गई। और दोनों जगह बढ़ेंगी तभी तो बातें बनेंगी। यहाँ पे भी बढ़ गई सर। ये ना अपनी कैपिटल भी लाई है सर। सर हमें प्रोपोर्शनेट करके पता चला सर ये तो 1,32,000 भी लाई है। फिर से बैंक बढ़ा, बैंक बढ़ा तो यहाँ पे भी बढ़ा। भाई वो अपनी कैपिटल लाई है, और कैपिटल ना कैश या बैंक बैलेंस ही होता है। तो यहाँ पे भी लिखा अभिषेक ने। बस सच बता रहा हूँ, अपने एसेट पे श्योर हो जाओ, अप्स एंड डाउन्स पे श्योर हो जाओ। और भी देखना पड़ेगा, कोई एसेट तो नहीं झलक रहा ना? नहीं। कोई लायबिलिटी तो नहीं भड़क रही ना? नहीं। रुक जाओ, कोई ऐसी लायबिलिटी नहीं। और चेक करा करो क्या ये सच में 2-2 जगह आ गए या नहीं, क्योंकि तो बैलेंस शीट के बाहर है ना।
सर और तो कुछ है नहीं, डन बेटा। अब आज कैपिटल अभिषेक ये वाली लेगा, क्योंकि एडजस्टमेंट मैंने जबरदस्ती की कर दी थी इस वजह से। तो आज रमन की कैपिटल लिख रहा हूं 1,02,400 ही रहने दो। अगर वही बैलेंस, अगर वही होती ना कैपिटल तो कैसा होता? 161,600, 161,600। सर एक बात बोलें, तुमने रमन को रोहित और रोहित को रमन बना दिया है। चलो कोई नहीं यार, अब क्या कर सकता हूँ। आओ बढ़िया करके एक टोटलिंग करते हैं। बस एक छोटी सी बात, एडजस्टमेंट के अंदर, हाँ भाई, पार्टनर को पैसा निकाल कर लेके जाना पड़ता है कभी कभी, और लेकर आना पड़ता है कभी कभी। मैं इसे कहता हूं लेकर आओ यानी कि ब्रॉट, और या फिर लेकर जाओ यानी कि शायद पेड ऑफ। यस, तो जी वहां पे वो भी डील होते हैं, तो वो तो मैच हो जाएंगे, क्योंकि जब मैं लेकर आने की बात करूंगा तो बैंक बढ़ाऊंगा और वेयरएस कैपिटल भी बढ़ाऊंगा, और जब मैं कहूंगा जाओ लेके चले जाओ ज्यादा ही पैसे लगे हुए हैं तो कैपिटल भी गिराऊंगा, और वो भी तो मैच तो हो जाएगा पक्का वो भी। पर तुम्हारे भाई ने, समझ रहे हो ना, ये इग्नोर कर दी हैं चीजें। फिर टोटल करने के लिए अगर आपके सारे लॉजिक सही हैं तो बस एक वाइट पेपर लगेगा। सर 3 लाख तो ये बना ही रहे हैं कैपिटल। सर 60 को 30 मिले, 93 और 2 सर 95। अच्छा, और सर ये देखो एकदम से इन्होंने 1,000 रुपए की रकम और बना दी, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ 3,96,000। इट इज द सम ऑफ द कैपिटल। 3,96,000 हो गए, डन भाई। 6 देना जरा इसे। अच्छा 4 तो दो, 4 लाख हो गए। अच्छा आप यूं कह रहे हो 3,96,000 में 16 ऐड करके दिखाओ, पर मैं 16,000 को 14,000 प्लस 2 कर रहा हूँ। पहले 4 ऐड करता हूँ, 4 लाख, 4,10,000, 4,12,000, 4,12,000। सर डबल चेकिंग करो, हमें भरोसा नहीं है आप पर। 6,6,12 और 10, हाँ ठीक है, 4,12,000 डन। क्रेडिटर्स आज रह गए 1,57,500। इसमें रिस्क नहीं लेंगे, आओ ऐड कर लेते हैं 500। दिस इज 9 और दिस इज 6 और दिस इज 5, 569,500। क्या ये आंसर है? 569,500। आओ यहाँ डील करते हैं जी। 1,40,000 में 47 ऐड करो पहले। सर 1,87,000। अच्छा सर 58,500 करें ऐड। सर 500 में आंसर आएगा 8 और 5 15 बनाएगा, यानी कि 95 में 50 जोड़ दो, 1,45,000 आएगा शायद। अब वैसे भी करूँगा क्योंकि ठीक है। 1,45,500 कौन कौन निमट गया? ये तीनों। 1 लाख और निमटाने हैं, ये लो सर 2,45,500। अच्छा आओ भाई, 50 का पैसा था 92, 92 में 32 और जोड़ो पहले। सर 92 में 32, एक सेकेंड रुको ना, रिस्क नहीं लेंगे। 92 में 1 लाख जोड़ो, 1,92,000 और 32, 1,92,000 और 32, 4। $2,24,000 में 2,45,500 जोड़ो, आंसर 500 में आएगा। दिस इज 9, दिस इज 8, दिस इज 4 5 6 भाई, और दिस इज 4। वॉट 5 आना चाहिए था। अरे यार सही तो कर रहे हो। ये कैरी भी तो रिलीज करेगा। बताओ 1 लाख रुपए बढ़ने कहाँ बढ़ेंगे? ये देखो 1 लाख समथिंग समथिंग में इतने पैसे दे दिए, तो एक कैरी यहाँ जंप आएगा भी, ठीक है ना। 15 6 14 0 तो 2, फिर 1 लाख पक्का आएगा यार। तो 5,69,500 बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है जी। ये कहानी थी विदाउट एडजस्टमेंट, ठीक है ना। विद एडजस्टमेंट में क्या है,
कुछ भी नहीं है, ये 2 बार जो बैंक का जिक्र नहीं हुआ, कैश ब्रॉट इन और पेड ऑफ, बस बेटा वो हो रहा है ना, एडजस्टमेंट के लिए पैसा आया होगा और गया होगा, कैपिटल सरकी हुई होंगी यहां से, ठीक है ना बेटा। ऐसे कैसे पीछे छोड़ दें हम, ये देखो 3200 रुपये बैंक में आ रहे हैं, बाय बैंक मतलब बढ़ रहे हैं। तो सोचो एडजस्टमेंट में क्या था, बस प्लस 3200 यहाँ करूँगा, कोई निकाल कर लेके जा रहा है तो माइनस 32 यहाँ करूँगा, हाँ सर फर्क ही नहीं आया, वही रहेगा बैंक बैलेंस। कैपिटल में छेड़छाड़ ऐसे मचेगी, रमन लेकर जाएगा 3200 लेस और ये लेकर आएगा 3200, वो तो जी यूनिवर्स हेल्प कर रहा था तो सेम आ गई चीज़ें, तो बाहर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कैपिटल यही आएगी। तो देखा जाए तो विद एडजस्टमेंट में भी यही लगभग सेट हो गई।